रीअरेंजमेंट। अब उसमें क्या चेंजेस आते हैं लेट्स सी। ठीक है, डाइबाइमिथेन टाइप रीअरेंजमेंट, सिर्फ एक वर्ड और कोई मैकेनिज्म बदल दिया। अब बेसिकली ये डाइबाइमिथेन टाइप रीअरेंजमेंट आपको नॉर्मली इनोन्स में और साइक्लोहेक्सीन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनोन्स क्या होते हैं? इनोन्स होते हैं आपके इन, ठीक है, और यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, ये दोनों आपस में होंगे कॉन्जुगेटेड में, राइट, जिसको हम कहते हैं इनोन्स। तो ये है क्या? ये एक 6 मेंबर्ड इनोन है आपका, साइक्लिक 6 मेंबर्ड इनोन है आपका। दूसरी बात क्या होगी कि इनोन तो होगा और इस एल्कीन के जस्ट बगल में यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूशन के लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड भी होगा। तो अगर ऐसा केस देखने को मिल जाए आपको कि इनोन हो और इनोन के बगल में दो सब्स्टिट्यूटेड कुछ लगा, तो आप समझ जाना यहाँ पर डाइबाइमिथेन टाइप रीअरेंजमेंट होगी। या फिर अगर इनोन की जगह मैंने क्या किया, सिर्फ डबल बॉन्ड को ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब कि अगर 6 मेंबर रिंग है और यही एल्कीन और इसके बगल में दो सब्स्टिट्यूशन, ये कुछ भी हो सकते हैं, मिथाइल हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनीवे सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके से आपको इनोन्स या फिर साइक्लोहेक्सीन देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर हम आते हैं डाइबाइमिथेन टाइप रीअरेंजमेंट। सो लेट्स सी कि इसकी मैकेनिज्म कैसे चलती है। ठीक है, पीपीएम टाइप रीअरेंजमेंट जो है वो मैकेनिज्म कैसे होती है, एक एक करके समझेंगे, एक एक करके समझना। चलो, अगर आपको ये इनोन दिख जाए, सबसे पहला काम क्या करोगे, जो कार्बन है इसको लिखना रेडिकल की फॉर्म में। ठीक है, लो जी लिख दिया रेडिकल की फॉर्म में और सब कुछ सेम, राइट। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर पहले सिंगल स्टेट में आप राइट टू ट्रांसमिट कर रहे हो ना, तो पहले ये सिंगल स्टेट में जाएगा, देन इंटरसिस्टम क्रॉसिंग होती है, देन ट्रिपल स्टेट में जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखते हैं, बट मैं वो वैसे मैकेनिज्म नहीं बता रही हूं क्योंकि आपको सिंपल अपना प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। सो लेट्स कम ऑन दैट। तो फर्स्ट काम किया आपने, इस कार्बन को लिखा रेडिकल की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि भाई यहाँ पर एक टाइप का आपको एक रेडिकल मिल गया ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हो, ओ रेडिकल यहीं पे था। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन यहीं पे है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया, रेडिकल यहाँ पर कर दिया, लिख सकते हो वैसे। ठीक है, चलो अब इतना करने के बाद हमें ये दो सब्स्टिट्यूशन के बाद कह रही हूं हमेशा आपको ये दो सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, तो आपको इसमें से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर दोनों सेम था, दोनों मिथाइल था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने मिथाइल को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या किया है मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैंने 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराया है। ठीक है, इस मिथाइल को इस पोजीशन पर शिफ्ट करा दिया। तो जैसे ही ये 1 2 शिफ्ट कराया, यहाँ पर मिथाइल मत लिखो आप, क्यों नहीं मिथाइल लिखो, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यहाँ पर मिथाइल किसी क्वेश्चन में फिनाइल हो सकता है, किसी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सिर्फ 1 2 शिफ्ट, कि जो भी आपका सब्स्टिट्यूट था वो दूसरे क्वेश्चन पे जहाँ पर रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जैसे आपने इसको शिफ्ट किया, देखो क्या मिला आपको, बिल्कुल ध्यान से देखो, ओ पे रेडिकल था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक मिथाइल तो एज इट इज था, दूसरा मिथाइल आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये रेडिकल जो था ये तो आपका रेडिकल खत्म हो गया, लेकिन मिथाइल यहाँ से उठ के गया है, मतलब यहाँ पर रेडिकल आ गया। क्लियर, अब फाइनल स्टेप बचा है आपका, कुछ भी नहीं है इसमें, फाइनल स्टेप बचा है कि भाई ये ओ रेडिकल वापस यहाँ पर आएगा और यहाँ से इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली आपका ये रेडिकल यहाँ से एक नया बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो भाई, आप इसको लिख सकते हो कि ये तो सी डबल बॉन्ड हो ही रहा और यहाँ से इस कार्बन पे एक नया बॉन्ड बन गया है। ठीक, ये मिथाइल यहाँ पर, ये मिथाइल यहाँ पर, तो बेसिकली पूरे मैकेनिज्म में देखा जाए तो हुआ क्या, एक 6 मेंबर रिंग थी जो कि हमने फाइनली शिफ्ट कराकर इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। ये 6 मेंबर किसमें कन्वर्ट हो गई, एक 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर और एक 3 मेंबर रिंग आपस में फ्यूज हो चुकी है। तो बेसिकली हुआ क्या, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इस 6 मेंबर रिंग को हमने कॉन्ट्रैक्ट करके 5 और 3 मेंबर रिंग को आपस में फ्यूज कर दिया। ठीक है, तो ये है इसकी मैकेनिज्म जिसको कहते हैं डाइबाइमिथेन टाइप रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका नाम से डाइबाइमिथेन टाइप है, मैकेनिज्म डाइबाइमिथेन वाली कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अलग ही मैकेनिज्म है, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक, अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो, अगर आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि इवेंट को शिफ्ट कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखते ही प्रोडक्ट बनाना हो तो उसका भी शॉर्टकट तरीका बता दूंगा आपको। ठीक, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो, अगर आपको ये कोई मैकेनिज्म नहीं करनी, ठीक, तो क्या करते हैं हम, हमें पता है इनोन्स होगा, तो 6 नंबर रिंग आपकी किसमें कन्वर्ट होती है, 5 और 3 नंबर रिंग में, है ना। तो आपने सिंपली क्या किया कि जहां पर आपने 6 नंबर रिंग देखी, सबसे पहले तो क्या करो, जो दो सब्स्टिट्यूएंट थे, देखो सेम चीज हम बता रहे हैं बिल्कुल, देखो क्या करना है आपको, 6 नंबर रिंग से 6 नंबर रिंग ही बनानी है। ठीक है, कार्बन का कार्बन ही बनाना है। ओके, अब यहाँ पर दो मिथाइल थे, तो एक तो यही रह गया, एक को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, राइट। मतलब जहां पर एल्कीन है, एक जगह पर एक ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा और दूसरी जगह से इस जगह पर एक आपको रिंग बना देनी है। बस डायरेक्ट बनाना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, चेंज क्या करोगे, सिर्फ एक ग्रुप को यहाँ पर शिफ्ट करना और यहाँ से एक और जोड़ देना और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, डायरेक्टली आप बनाना चाहो इस तरीके से बना सकते हो। चलिए अब आते हैं हम साइक्लोहेक्सीन पर, कि अगर साइक्लोहेक्सीन दे रखी हो तो क्या मैकेनिज्म में कुछ बता आएगा, नहीं हमें कोई बता नहीं है खास, आसानी से आपका सेम टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। देखो कैसे बनता है, एल्कीन है खाली बस, आप बस इनोन नहीं है। ठीक है, तो कार्बन को हम रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ एल्कीन है तो सिर्फ आपने एल्कीन को रेडिकल की फॉर्म में लिखा, यहाँ पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट है आपने एज इट इज लगा दिया। अगले स्टेप में आप इसको 1 2 शिफ्ट करा दोगे, तो यहाँ पर दोनों फिनाइल थे, तो एक पीएच यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो एक पीएच शिफ्ट हुआ तो ये रेडिकल पहले से था। ठीक है, एक पीएच यहीं पे रहा, एक पीएच यहाँ शिफ्ट हो गया, तो एक रेडिकल यहाँ पर आएगा। अब आपस में दोनों कंबाइन कर दो, क्या बचा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, फाइनली हमने क्या किया, यहाँ से इसको करा कंबाइन, एक पीएच यहाँ पर, एक पीएच यहाँ पर। क्लियर, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है, चाहे आपका इनोन से रखिए, चाहे आपका साइक्लोहेक्सीन में रखिए, इस तरीके से आप आसानी से डाइबाइमिथेन टाइप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे समझ में आ जाए। तो आपके सामने है एक क्वेश्चन, जल्दी से देखो खत्म क्या है। अगर आपने क्वेश्चन देखा तो आपको कैसा नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है भाई ये एक साइक्लोहेक्सीन टाइप का स्ट्रक्चर और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो नहीं है। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन टाइप का स्ट्रक्चर और यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे, तो अभी जस्ट एक क्वेश्चन पढ़ा हमने, वैसे ही होगा ये भी सेम। ठीक है, अच्छा कंफ्यूज मत होना आपको कि भाई यहाँ पर दो डबल बॉन्ड दे रखे हैं तो आप किसको रेडिकल की फॉर्म में लिखें। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि भाई उसी एल्कीन को लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे तो पिछले वाले केस में तो एक ही था, यहाँ पर एक ही एल्कीन थी, यहाँ पर आपका एक ही एल्कीन और एक डबल बॉन्ड था, तो हमारे पास कोई चॉइस का ऑप्शन ही नहीं था। ठीक, उसी को हमने रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए यहाँ पर एक से ज्यादा एल्कीन दे रखी है, तो उसी एल्कीन को रेडिकल की फॉर्म में लिखोगे जहाँ पर ज्यादा स्टेबल रेडिकल है। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को चेक करा तो इनमें से ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा बनेगा आपका, यहाँ अगर रेडिकल है जिसके बगल में दो पीएच रिंग्स लगे हैं, दैट मींस दिस वन विल बी मोर स्टेबल। ये वाला स्टेबल नहीं है बल्कि ये स्टेबल है, तो हम इसी एल्कीन को रेडिकल की फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। ठीक, इसको छोड़ दिया, इसको रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ है पीएच, यहाँ है पीएच, 1 2 पीएच शिफ्ट कर दिया, 1 2 शिफ्ट। ठीक, ये ऐसे रेडिकल ऐसे एक पीएच यहाँ पे गया, एक पीएच यहीं पे रहा, यहाँ रेडिकल आया, कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दिया। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आप देखोगे, अब यहाँ पर क्या है, एक ये एल्कीन है और एक ये भी एल्कीन है ना, दो एल्कीन दे रखी है आपको, दो एल्कीन गिवन है। ठीक, और दो एल्कीन दे रखी है, तो अब आप बताओ कि इन दोनों में, और ये साइक्लोहेक्सीन टाइप का है स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सीन टाइप का स्ट्रक्चर है और ये आपके दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं जस्ट बगल में, तो मतलब आप यहाँ पर डाइबाइमिथेन टाइप रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। अब इस एल्कीन और इस एल्कीन में किसको हम रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने, है ना। तो कौन सा रेडिकल स्टेबल बनेगा, यहाँ पर पीएच है तो पक्का यही वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, फिनाइल के साथ होगा, बेंजाइल बनेगा। तो हमने इस एल्कीन को रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया।
एक है आपका ये विनाइल। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स में कौन सा माइग्रेट होगा, कौन सा शिफ्ट होगा, ये आप कैसे डिसाइड करते हो, ये डिपेंड करता है आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से। और ध्यान रखना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हर जगह अलग-अलग होता है, तो ऐसा मत कर लेना कि आपने कार्बोटाइल में पढ़ा था कि ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है तो वही जिंदगी भर काम आ जाएगा, ठीक? ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। मैं यहाँ पर आपको स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, राइट एंड मीथेन टाइप रीअरेंजमेंट के लिए जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होती है उसको याद कर लीजिए। इसके लिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे पहले विनाइल शिफ्ट करता है, फिर फिनाइल शिफ्ट करता है, फिर मिथाइल करता है। ये आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डाइमिथेन टाइप रीअरेंजमेंट के लिए डीपीएमटी, ठीक है, डाइमिथेन टाइप रीअरेंजमेंट, इसके लिए याद करना कि पहले विनाइल को प्रेफरेंस दोगे, देन फिनाइल को दोगे, देन मिथाइल को दोगे। तो अब यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट थे, एक है ये, कौन सा करेगा माइग्रेट, मैंने बता दिया विनाइल करेगा, तो इसको हमने यहाँ पर माइग्रेट करा दिया, ठीक है। तो पीएच यहाँ पर रहा, ये रेडिकल भी यहीं पर रहा, ये वाला मैंने यहाँ पर माइग्रेट करा दिया, ठीक। ये मिथाइल एसिड रहेगा, यहाँ से माइग्रेट हुआ है तो यहाँ पर रेडिकल आया है ना, आपस में आपने दोनों रेडिकल्स कंबाइन करके ये लो जी ये प्रोडक्ट बना देंगे आप, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मतलब काफी बच्चे तो समझ गए होंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन होगा, इसका रेडिकल फॉर्म लिखा क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेबल रेडिकल बन रहा है बेंजाइल वाला, देन दो सब्स्टिट्यूएंट में से माइग्रेट एप्टीट्यूड किसका बनाएगी, उसका माइग्रेट यहाँ पर रेडिकल आया, कंबाइन करके हमने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन इसी सेम क्वेश्चन को कुछ बच्चे कैसे दिमाग लगा सकते हैं, कुछ बच्चे दिमाग लगा सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर रखूँ, ठीक है, दूसरे कर सकते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने लिखा। अब देखो आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हो कि मैम यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, दो बाई बॉन्ड हो गए और इन दोनों के बीच में एक हमारे पास कार्बन sp3 एटम, और वो है कैसा, ये भी सब्स्टिट्यूटेड, ये भी सब्स्टिट्यूटेड, तो क्या यहाँ पर डायमिथेन रीअरेंजमेंट नॉर्मल वाली क्या वो पॉसिबल है क्या? चलो देखो क्या ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि कंडीशन सारी मिल रही है, हमें कंडीशन सारी मिल रही है ना, दो बाई बॉन्ड्स है, बीच में कार्बन sp3 एटम है और सब्स्टिट्यूटेड भी है। तो लेट्स सी द मैकेनिज्म कि अगर आप डायमिथेन रीअरेंजमेंट करते हो तो क्या आपको यही प्रोडक्ट मिलता है, और देखते हैं कैसे करेंगे मैकेनिज्म। दोनों बाई बॉन्ड्स को आप रेडिकल की फॉर्म में लिख दो, ठीक है, देखो मैंने इसको भी रेडिकल की फॉर्म में लिखा और इसको भी रेडिकल की फॉर्म में लिख दो, फिर क्या करते हो आप जोड़कर साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाते हो, तो मैंने इन दोनों को जोड़कर यहाँ से साइक्लोप्रोपेन रिंग बना दी, ठीक है, ठीक है, यहाँ साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाई है। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है, लेकिन ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा, और कैसे चेक करते हैं कि कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे हम, वो डिपेंड करता है रेडिकल की स्टेबिलिटी पर। तो ये रेडिकल के बगल में है मिथाइल, ये रेडिकल के बगल में है फिनाइल, विच वन इज मोर स्टेबल, पक्का बेंजाइल वाला। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो मतलब इसके पास वाला बॉन्ड नहीं तोड़ सकते आप, तो आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, है ना। चलो देखिए आगे क्या बनता है, देखते जाओ बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर रेडिकल एसिड है, ठीक है, यहाँ पर आपका मिथाइल है, ये बॉन्ड टूटा मतलब एक रेडिकल यहाँ पर आया, ठीक, और यहाँ पर एक रेडिकल आया, ठीक, ये रेडिकल पहले से था और ये था। अब आप क्या करोगे, इनको जोड़कर एक एल्कीन बना दोगे और इनको जोड़कर एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बना दोगे। तो जब आपने अपना प्रोडक्ट देखा ये वाला और ये वाला, क्या ये दोनों सेम है क्या? यस एग्जैक्टली सेम है। तो इससे आपका कंक्लूजन क्या निकला, इससे आपका कंक्लूजन निकला कि अगर आपको डायमिथेन रीअरेंजमेंट ढंग से आती है, ठीक, अगर आप उसकी कंडीशंस को सैटिस्फाई कर लो, अगर आप पहचान लो कि यहाँ पर डीपीएम पॉसिबल है, तो डायरेक्ट उस मैकेनिज्म से भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक। अगर ये डीपीएम आपसे क्रैक नहीं होता और अगर आपसे डायमिथेन टाइप रीअरेंजमेंट क्रैक होता तो आप उससे भी वही मैकेनिज्म, उसकी मैकेनिज्म फॉलो करके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखकर उससे भी प्रोडक्ट बना सकते थे, ठीक है। तो मतलब एक क्वेश्चन को करने के तरीके कई होते हैं, लेकिन वो तरीके तभी अप्लाई होंगे जब सारी कंडीशन सैटिस्फाई, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि भाई इस क्वेश्चन को आप डायमिथेन टाइप से भी कर सकते हो और डायमिथेन रीअरेंजमेंट से भी कर सकते हो, दोनों सही है, आपकी मर्जी है टोटली किससे करो और किससे आप करो। बोलो जी, तो ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, क्या आपको क्लियरली समझ में आ चुका है? चलिए बताइए, क्लियर? चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये यहाँ पे समझ आएगा, ठीक है। अब देखो ये है आपके पास पाई बॉन्ड, ठीक है, ये है आपके पास पाई बॉन्ड, कार्बन sp3 एटम दोनों सब्स्टिट्यूटेड, मतलब आप यहाँ पर डायमिथेन रीअरेंजमेंट कर सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। यू कैन डू डायमिथेन रीअरेंजमेंट, बहुत आसानी से उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप डीपीएम टाइप डीपीएमटी भी कर सकते हो यहाँ पर, कैसे करेंगे, दो एल्कीन्स हैं, ठीक है तो एक साइक्लोहेक्सेन टाइप है और साइक्लोहेक्सेन के बगल में लगे दो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, या फिर आगे मान लो कि ये एल्कीन है, इसके बगल में लगे हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके मैं दो तरीके बताती हूँ ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो पहली बात हम करते हैं इसको डायमिथेन रीअरेंजमेंट से, ठीक है। ये है आपका पाई बॉन्ड, ये है आपका पाई बॉन्ड, दोनों को हम लिखते हैं रेडिकल्स की फॉर्म में, ठीक है। ये रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है, इसको रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर पीएच है, इन दोनों को जोड़कर आप 3 मेंबर रिंग बना लोगे, ठीक है। यहाँ से रेडिकल हटा लेते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, इनको जोड़ के 3 मेंबर रिंग बना ली। देन क्या करेंगे हम कि ये रेडिकल ये रेडिकल, अब आपको ये वाला बॉन्ड इनमें से कोई तोड़ना है, कैसे डिसाइड करोगे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। ये रेडिकल मिथाइल, ये रेडिकल फिनाइल, कौन सा स्टेबल, ये वाला, ये स्टेबल मतलब यहाँ से नहीं तोड़ सकते आप, ये बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हो, अब आपको ये वाला बॉन्ड ही तोड़ना है, राइट, ये वाला बॉन्ड ही तोड़ना है। और अगर ये बॉन्ड तोड़ा तो ध्यान से देखो क्या मिला, एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर, ये रेडिकल यहाँ पर, ठीक है, और एज इट इज बना दिया भाई, ये रेडिकल यहाँ पर है पीएच, क्लियर है क्या, ये बना क्या। देन इन दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करके बनाएंगे एल्कीन, और इन दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करके बना देंगे एक 3 मेंबर रिंग। तो सबसे पहले देखो कितनी मेंबर रिंग बन रही है हमारी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पहले तो मैंने एक 7 मेंबर रिंग बना दी, बल्कि आपकी 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एक मिथाइल कहीं पर भी जोड़ दिया मैंने, ये मिथाइल, मिथाइल के जस्ट बगल में है एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन के जस्ट बगल में है ये वाला कार्बन एटम, ठीक, ये वाला, और इससे आपको एक बॉन्ड जोड़ना है, ठीक, यहाँ से पीएच जोड़ेगा और यहाँ से आपको जोड़ना है अगला वाला बॉन्ड, मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर है आपका मिथाइल। क्या यही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ध्यान से देख लो एक बार, जल्दी से बता दो मुझे। अगर आप डायमिथेन रीअरेंजमेंट करा रहे हो जिसमें आपकी सारी कंडीशंस भी सैटिस्फाई हो रही हैं, तो आपको क्या यही प्रोडक्ट मिल रहा है देखने को, बताइए, ठीक है। अब यही सेम आप डायमिथेन टाइप से भी करा सकते थे, ठीक, आपकी मर्जी है, आप ये वाला जो आपको आसान लगे वो करना, या फिर आप डायमिथेन टाइप भी करा सकते हो, मैं दूसरे यहाँ पर तरह से आपको वो भी मैकेनिज्म समझा देती हूँ। अगर आप चाहो डीपीएमटी करना तो वो भी कर सकते हो, कैसे करेंगे, इन दोनों एल्कीन्स में से पता कौन सा एल्कीन रेडिकल की फॉर्म में स्टेबल बनेगा, यहाँ पर पीएच है, तो यही एल्कीन आपको रेडिकल की फॉर्म में बना लिखोगे, ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, तो इसको मैंने आज छोड़ दिया और इसको लिख दिया रेडिकल की फॉर्म में। अगला काम क्या होता है कि अब बच्चों में जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो सब्स्टिट्यूएंट आपके चेक करने हैं और चेक करना है कौन सा माइग्रेट करेगा। तो आपने देखा कि भाई सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, इस रेडिकल के बगल में एक तो सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला आपका मिथाइल, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट देखें तो ये आपको कुछ विनाइल टाइप की तो मिल रहा है, और आपको जस्ट पता माइग्रेट एप्टीट्यूड किसकी होती है, विनाइल वाली की होती है। तो मतलब यही वाला आप जो है वो इधर माइग्रेट कराओगे। तो एक तरीके से आपने माइग्रेट तो कराया, बट वो माइग्रेशन से हुआ क्या, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो चुका है, जो 6 नंबर रिंग थी ये वाला बॉन्ड टूटकर एक 7 नंबर रिंग बन गई है ना। तो यहाँ पर आपने 1 2 शिफ्ट कराया और 1 2 के शिफ्ट के साथ साथ क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन हो गया। अब देखते जाओ कि ये वाला रिंग एक्सपेंड हुआ तो कैसे मिलेगा हमें, यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर पीएच, ठीक। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड एक नया बना है, नया बना, ठीक है, ये वाला एसिड है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ से बना है, मतलब एक रेडिकल बना है, ये मिथाइल आपका एसिड, और ये सब कुछ एसिड बना देंगे, और ये ठीक है 4 और ये यहाँ पर एल्कीन। अब देखो इस एल्कीन से डायरेक्टली ये वाला बॉन्ड जुड़ा होगा हमारा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से मैंने पढ़ा ना, ये डायरेक्ट एल्कीन से जुड़ा है, तो आंसर होना पड़ेगा
ये आपका बॉन्ड और यहाँ पर मिथाइल, क्या ये बन रहा है? बंद शिफ्ट करा आपने यहाँ से नया बॉन्ड बना, यहाँ पे कर देना, ये नया बॉन्ड, ये रेडिकल हो गया। अब क्या करेंगे, इन रेडिकल ऑप्शन कर लेंगे कंबाइन, तो आपने कंबाइन किया तो आपको यही करेक्ट मिलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 नंबर है, ये मिथाइल डबल बॉन्ड, ठीक है, मिथाइल डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में एक कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है। इस कार्बन से जुड़ा है एक कार्बन, ये वाला, जहाँ पर लगा है पीएच, और यहाँ से जुड़ा है इसके बगल वाला, तो यहाँ से जुड़ा है इसके बगल वाला, यहाँ पर है मिथाइल, तो मतलब यहाँ से भी आपको यही प्रोडक्ट मिल रहा है। टोटली आप डिपेंड करता है जो मर्जी टाइप आप मेंशन करो, इस तरीके से आप डीएनएमटी भी कर सकते हो या फिर आप डायबेंजीन एलिमेंट भी ऑनली कर सकते हो। यहाँ पर ये वाला करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो माइग्रेट होगा, ठीक है, माइग्रेट एप्टीट्यूड के बेसिस पे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है और इस स्ट्रक्चर को नाम लेते हैं, इसको कहते हैं बेरिंग, ठीक है। स्पेलिंग देखिए ना, मेरे ख्याल से यही है, इसको हम कहते हैं बेरिंग। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चलो चेक करें, सारे के सारे 5 बॉन्ड्स एक तो सेम है ना, यहाँ पर देखो आपके 3 इस तरीके से 3 इस तरीके से सब कुछ सेम। तो ये वाला 5 बॉन्ड लो, चाहे ये कंसीडर करो, चाहे इन दोनों कंसीडर करो, चाहे इन दोनों आपकी मर्जी, ठीक है। तो दो 5 बॉन्ड्स देखे हमने और दो 5 बॉन्ड के बीच में अगर देखा तो कार्बन sp3 एटम, यहाँ ये सब्स्टिट्यूटेड है 1 2 3 और यहाँ पर एक है H। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि अब हम यहाँ पर क्या करें, है ना, डायबेंजीन करें या फिर क्या करें, क्या ये सब्स्टिट्यूटेड है या फिर नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि सब्स्टिट्यूटेड होता है तो डायबेंजीन कराते हैं, अनसब्स्टिट्यूटेड होता है तो हम 1 2 शिफ्ट कराते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पर क्या खेल है, अब यहाँ पर क्या खेल क्या है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है आपका खाली। अब आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली कि पूरा अनसब्स्टिट्यूटेड तो नहीं है ना, और पूरा सब्स्टिट्यूटेड भी नहीं है। तो अगर ऐसा केस आ जाए जहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक कोई आर ग्रुप लगा हो तो उसको भी हम सब्स्टिट्यूटेड कैटेगरी में लिखते हैं, ठीक है। ये भी आप सब्स्टिट्यूटेड ही करोगे और अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो आप बीपीएम ही करना, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल डायबेंजीन वेरिएबल अप्लाई करिए और अपना आंसर लाइए। देखो कैसे करना है, दो 5 बॉन्ड्स कार्बन sp3 एटम हाइब्रिडाइज्ड और सब्स्टिट्यूटेड मतलब बीपीएम। तो सबसे पहले आप इन दोनों 5 बॉन्ड्स को लिखोगे रेडिकल की फॉर्म में, तीसरे को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, तीसरे से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक। लो लिख दिया रेडिकल की फॉर्म में, लिख दिया रेडिकल की फॉर्म में। अगला काम क्या होता है, इसके बाद हमें दो रेडिकल्स को जोड़कर 3 नंबर रिंग बनानी होती है। तो यही दो रेडिकल्स हैं जिनको जोड़ के आप 3 नंबर रिंग बनाओगे, 3 को जोड़ो और जोड़कर बनाओ 3 नंबर रिंग। ये रेडिकल एसिड ये रेडिकल एसिड, इन दोनों को जोड़कर मैंने एक 3 नंबर रिंग बना दी, ठीक है। अब मैंने ये वाला बॉन्ड जस्ट बनाया है तो इसको तो नहीं जोड़ सकते, तो अब कौन से बॉन्ड तोड़ने हैं हमें, या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा। रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करें तो ये रेडिकल देखो बराबर स्टेबल, ये बराबर स्टेबल, बिल्कुल सेम सब्स्टिट्यूट लगे, तो मतलब कोई भी तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कोई भी मान लो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, जैसे ही वाला बॉन्ड तोड़ा अब देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ठीक है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये वाला बॉन्ड टूटा तो एक रेडिकल यहाँ पर आया, एक रेडिकल यहाँ पर था, ठीक है। अब यहाँ से बॉन्ड टूटा तो एक रेडिकल यहाँ पर आया, एक रेडिकल यहाँ पर आया, इन दोनों को जोड़कर आपने एल्कीन बनाई, इन दोनों को जोड़कर आपने साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाया, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब आपका कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, कुछ भी आया तो करनी वही मैकेनिज्म है आपको, मतलब डर नहीं जाना क्वेश्चन देखते, ठीक है। आपको जो मैकेनिज्म पता है वही करना है, सेम स्टेप्स फॉलो करें बिल्कुल, ठीक, एकदम सेम जो मैं आज तक तैयारी में करके वही करना है। डरना नहीं है कि भाई ये कैसे स्ट्रक्चर आ गया हम कैसे करेंगे, कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर है कितना छोटा स्ट्रक्चर है कोई मतलब नहीं है, मैकेनिज्म हमारी बिल्कुल सेम है, अरेंजमेंट पहचाना कैसे मैं वो भी बता चुकी हूँ, ठीक है। दो 5 बॉन्ड्स बीच में कार्बन sp3 एटम सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। अगर एक हाइड्रोजन एक ग्रुप है तब भी डीपीएम कराओगे, दोनों ग्रुप है तब भी आप डीपीएम कराओगे, दोनों अगर हाइड्रोजन आ गए ना तब हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तब डीपीएम नहीं कराते। ओके आइए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन और यही टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ था मेरे ख्याल से। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये क्या है, जस्ट पढ़ा है आपने, ये क्या है, ये है आपका इनोन। अभी जस्ट पढ़ा ना कि इनोन आ जाए और यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, है ना, दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो आपको डायबेंजीन टाइप की अरेंजमेंट करनी होती है। कैसे कराते हैं, जस्ट बताया था कि भाई क्या करेंगे हम इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। जहाँ पर एल्कीन है शॉर्टकट तरीके से बताया मैंने आपको कि जहाँ पर एल्कीन है दिखा देते हैं आपको कौन से कौन से ये वाली बात, ये अभी देखो इनोन और ये अपने एक अभी अभी साइक्लोहेक्सीन थी जब से डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर डायबेंजीन अरेंजमेंट भी पॉसिबल थी अगर दो एल्कीन चलाती है तो, ठीक, एक एल्कीन तो आप ये फॉलो करो, दो एल्कीन होती है तो डायबेंजीन भी करा सकते हो अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो। अब इस केस में तो कहानी बिल्कुल आसान है ना, चलिए आ जाओ आगे क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे अब यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, अब आप कहोगे फिर से क्या करना है, इसको हम माइग्रेट करेंगे भाई, है ना। तो ध्यान रख लीजिए कि इनोन्स के केस में अगर जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो उस सब्स्टिट्यूएंट को माइग्रेट कराना, अब लिख लो कि दैट सब्स्टिट्यूएंट विल माइग्रेट व्हिच हैज मोर स्टेबल रेडिकल, मतलब जो ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनाएगा उसी को माइग्रेट कराना है आपको, ठीक है। जो ज्यादा स्टेबल बनाता है ना वही माइग्रेट होगा। तो आपने देखा कि पीएच के बगल में अगर रेडिकल है बेंजाइल रेडिकल क्या बहुत ज्यादा स्टेबल है, फिर आपने देखा कि पीएच सीएम के बगल में रेडिकल क्या बहुत ज्यादा स्टेबल है, बच्चे बच्चे को पता है कि सीएम स्टेबलाइज ही करता है तो पक्का यही वाला ज्यादा स्टेबल है। और अगर ये मोर स्टेबल है तो मैंने कहा जो ज्यादा स्टेबल वही माइग्रेट करेगा, तो यही वाला माइग्रेट करने वाला है। तो इसको हम माइग्रेट कराकर इस पोजीशन पर ले आएंगे, ये पीएच एज इट इज रहेगा बेचारा, यहाँ से ये वाला पोर्शन माइग्रेट हुआ है तो यहाँ पर रेडिकल आया और इस डबल बॉन्ड को आपने रेडिकल की फॉर्म में लिखा था, देखिए इनको ज्वाइन करके ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब ये इनोन है, दो सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा माइग्रेट होगा, अभी जैसे बताया था विनाइलिक वाला, ठीक है। तो यही वाला माइग्रेट कराएंगे हम, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे बिल्कुल, एक सी डबल बॉन्ड एज इट इज, मिथाइल यहीं पर रहा और ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर आया और यहाँ से एक बन गया 3 नंबर में, कर लेंगे डायरेक्ट आगे बढ़े। चलो जी अब ये सारी खाने के बाद इतने क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है। अब आपको डायबेंजीन अरेंजमेंट अच्छे से आती है, आपको ये पता है कि वन टू शिफ्ट कब कराना होता है और डायबेंजीन टाइप अरेंजमेंट भी आती है, जहाँ पर इनोन्स का केस हमने साइक्लोहेक्सीन का केस पढ़ा, क्लियर। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है तो इसको प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। ये है आपका पर्टिकुलर कंपाउंड जहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग हो, ठीक, और एक ही कार्बन पर दोनों पीएच लगे हो और इसके जस्ट बगल में एक एल्कीन जस्ट बगल में एल्कीन, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, पहली बात सुन लो, इट इज नॉट अ बेंजीन रिंग, ठीक है। 6 मेंबर रिंग, दो एल्कीन है और इसके जस्ट बगल में लगे हैं एक ही कार्बन पर दो पीएच, यही एकदम सेम यही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अगर आ गया आपका तो ये अलग टाइप की मैकेनिज्म दिखाता है, इसको याद रखना। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आप लाइट फ्रिक्वेंसी में ट्रीट कर रहे हो और आप इसको डायरेक्ट इरेडिएशन करा रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट इरेडिएशन करा रहे हो तो यहाँ पर चलती है आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक, है ना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक पढ़ा होगा आपने, कैसे चलेगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक यहाँ पर, ये वाला डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर टूट चुका है, ठीक। क्या बनेगा, देखो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड रहा, यहाँ पर आगे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ पर डबल और इससे जुड़े हैं तो पीएच, ठीक, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है पूरा और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक डबल बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे आप, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हुई है, ठीक है, रिंग जो था वो आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये कंडीशन होगी जब आपका HCl के साथ डायरेक्ट इरेडिएशन करा होता, लेकिन अगर HCl के साथ सेंसिटाइज मतलब क्या होता है, सेंसिटाइज मतलब कि आपने यहाँ पर कोई सेंसिटाइजर का हेल्प लेकर ये इरेडिएशन कराई, ठीक है। सेंसिटाइजर यूज कर सकते हो, बेंजोइल यूज करते हैं, ठीक है, एसिटोफिन यूज करते हैं, तो ये आपके सेंसिटाइजर्स होते हैं, सेंसिटाइजर्स की हेल्प से कराओगे उसमें सेंसिटाइज इरेडिएशन।
सेंसिटाइज रेडिएशन में अब अलग मैकेनिज्म दिखाएगा। देखो डायरेक्ट तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक ओपनिंग हुई है, अगर आप सेंसिटाइज दिखाओगे एक बार इस क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं यहाँ पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दो पीएच एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। अब अगर HCl के साथ सेंसिटाइज दे रखा हो कि सेंसिटाइज रेडिएशन है तो हम मैकेनिज्म कैसे करेंगे, वही जहाँ से पढ़ते आ रहे हो कि अगर दो एल्कीन आ गई, एक एल्कीन को आप रेडिकल की फॉर्म लिखो और उस एल्कीन को रेडिकल की फॉर्म लिखो कि जो स्टेबल रेडिकल बनाएगा। तो आप बताओ यहाँ पर रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा या फिर यहाँ पर, इसके बगल में पीएच है मतलब ज्यादा स्टेबल बनेगा, है ना। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इस एल्कीन को एज इट इज छोड़ा और इसको लिखा रेडिकल की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर है आपके दोनों पीएच, राइट। देन क्या करेंगे हम करेंगे 1 2 शिफ्ट, तो एक पीएच इस यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, या एज इट इज एक पीएच एज इट इज एक पीएच यहाँ पर शिफ्ट कर गया, यहाँ से हटा के यहाँ पर रेडिकल आया, ये रेडिकल पहले से था, आप बस इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये आपका फाइनल पॉइंट। तो ये क्वेश्चन प्लीज याद रखिएगा, एक्सेप्शन बिहेवियर दिखाता है, डायरेक्ट रेडिएशन कराओगे तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, तो ये मिलेगा। अगर सेंसिटाइज रेडिएशन कराओगे तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, जो कि आप अभी तक नहीं करते हैं, है ना। दो सब्स्टिट्यूएंट गिवन होते हैं साइक्लोहेक्सेन टाइप के स्ट्रक्चर में, तो डायनामिक टाइप की अरेंजमेंट हो जाती है। बोलो जी, चलिए तो यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका डायनामिक। मैं स्टार्टिंग में बोला था ना आपको कि कौन कौन सी अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे, आ गया वो पेज ये, ठीक है। तो यहाँ से हम डायनामिक अरेंजमेंट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी के अंदर हमने काफी सारी देखी, डायनामिक भी देखा, डायनामिक टाइप भी देख लिया, 1 2 शिफ्ट भी देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसी के अंदर इंक्लूड हो चुकी हैं, हम पूरा पार्ट पढ़ चुके हैं। चलो अब इसके बाद ऐसा डायनामिक और बीटा का मान सेलेक्ट हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ते हैं फोटोसाइज रिएरेंजमेंट, ठीक है। एक बार इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, बहुत छोटी सी रिएक्शन है। चलिए इसे फटाफट आओ, फोटोसाइज रिएरेंजमेंट। अब ये जो फोटोसाइज रिएरेंजमेंट है ये आपका कौन से चैप्टर में आता है, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड ही आपको गिवन होंगे, पहली बात, ठीक। एरोमेटिक कंपाउंड्स की ही फोटोकेमिस्ट्री है जिसके अंदर ये फोटोसाइज रिएरेंजमेंट होती है। देखो इतनी आसान से इसकी कोई मैकेनिज्म वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। आपको हमेशा एरोमेटिक रिंग होगी, चाहे बेंजीन होगी चाहे pyridine है, क्योंकि ये सारी एरोमेटिक होती है, ठीक। करना क्या है, बेंजीन के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट आपका लगा है, यहाँ पर लगा है OCOR, ठीक है। आपने इसको ट्रीट किया एक्चुअली यहाँ पर TBOH आपको दे रखा है, ठीक है। ये टर्शियरी डॉक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, गिवन होना गिवन कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक। फोटोसाइज रिएरेंजमेंट में क्या करोगे भाई, ये एरोमेटिक कंपाउंड जो भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है सबसे पहले इसका बॉन्ड तोड़ दो, O के साथ जो भी लगा है उसका बॉन्ड तोड़ देंगे, ठीक। हमें क्या मिला, हमें मिला है ये बेंजीन में और यहाँ पे है OH और साथ में मुझे मिल गया COR और यहाँ पर रेडिकल, क्लियर। अब फोटोसाइज रिएरेंजमेंट में हमेशा आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमेशा 3 मिलेंगे। 3 कैसे बनाना है आपको, एक तो ये OH मिला, अपनी मर्जी से इसको OH कर दो, हाइड्रोजन का H लगा दो, ठीक। तो एक प्रोडक्ट को मैं लगा दूंगी क्या कि मुझे यहाँ पर फिनॉल मिल चुका है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि यही फिनॉल लिखा मैंने एक्जेक्टली, ठीक है, यही फिनॉल लिखा और यहाँ पर था COR रेडिकल, तो ये COR एक बार आप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर दो, एक बार पैरा पे, सिंपल कहानी, ठीक है। इसको मैंने एक बार ऑर्थो पे अटैच किया और दूसरा जो प्रोडक्ट बनाया उसमें मैंने इसको क्या किया, पैरा पोजीशन पर अटैच कर दिया, और ये 3 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं फोटोसाइज रिएरेंजमेंट। बोलो कितना काम करना है खाली आपको, ठीक है। इतना सही सिंपल सा काम था। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन करा देते हैं, चिंता मत करो। अब यहाँ पे क्या OSO3R मतलब ये बॉन्ड टूटा, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, बिल्कुल एक प्रोडक्ट मिलेगा फिनॉल, ठीक है। दूसरे में फिनॉल का एसिड लिख दो, फिर यहाँ पर SO3R, तो SO3R आपका एक ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, और एक SO3R पैरा पोजीशन पर, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी pyridine pyridine रिंग एरोमेटिक होती है ना, pyridine रिंग एरोमेटिक है, यहाँ पे लिखा OCOPH, तो OCO वाला बॉन्ड टूटेगा, हमें क्या मिला pyridine रिंग एसिड लिख दी और यहाँ पे लिखा है O, तो OH लगा दिया मैंने अपनी मर्जी से, ठीक है। अब यही सेम प्रोडक्ट्स मुझे लिख देने, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स लिख देने, एक बार और लिख दो। अब मैंने क्या कहा कि जहां पर आपने OH लगाया उसके पर्सपेक्टिव में आप ऑर्थो पैरा देखो ना, इसके पर्सपेक्टिव में ये ऑर्थो था, ये मेटा था, ये पैरा था, ठीक। ऑर्थो पे लगाया, ऑर्थो मेटा पैरा और पैरा पे लगाया, यहाँ पर भी लिखा OH था तो ये ऑर्थो और ये पैरा। अब यहाँ पर OH है तो इसके पर्सपेक्टिव में आपको देखना है कि ऑर्थो कौन सा है, तो इसके पर्सपेक्टिव में एक तो ये ऑर्थो एक ये ऑर्थो है, तो नाइट्रोजन पर नहीं लगाएंगे हम, तो मतलब कि ये वाले पोजीशन पर हम क्या लगाएंगे COPH, यहाँ पर क्या COPH। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसके पर्सपेक्टिव में ये ऑर्थो है तो इसके पर्सपेक्टिव में ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो पैरा पोजीशन पर COPH। ये 3 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए और क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो। PH OPH, ठीक है, मतलब एक बेंजीन रिंग को अगर मैं ऐसे लिखूं और यहाँ लिख दूं OPH, तो ये वाला बॉन्ड टूटा, हमें क्या मिला OH, एक तो ये प्रोडक्ट, दूसरा क्या मिला OH और यहाँ पे PH, तो PH एक बार ऑर्थो पे लगाओगे और दूसरी बार पैरा पे लगाओगे, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है PH मतलब PH को ओपन करके लिख लो, PH NH CH2 PH। अब यहाँ पर क्या बॉन्ड टूटेगा, अब आपका बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्या मिला हमें, सिर्फ एक एच जोड़ना है, तो यहाँ पर NH था तो मतलब मुझे मिलेगा NH2 प्लस, इसी को मैं एक बार और लिख देती हूँ, ठीक है। NH2 एक बार और लिख दिया, ये तीनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं और आप मेजर माइनस इसमें से कुछ नहीं निकालते, ठीक है। तीनों प्रोडक्ट्स मिलोगे मिलेंगे और इसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, तो कौन सा मेजर कौन सा माइनर इतना क्लियरली नहीं बता पाऊंगा, तीनों प्रोडक्ट्स बना जाना है। तो एक ये बना दिया, अब यहाँ पर CH2PH, तो एक बार CH2PH इसके ऑर्थो पे लगाया और एक बार ऑर्थो सॉरी सॉरी यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है। एक तो ये मिलेगा और एक इसके ऑर्थो पे लगाया CH2PH, ठीक है। एक बार इसके ऑर्थो मेटा पे लगाया CH2PH। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन अगर आ जाए फोटोसाइज रिएरेंजमेंट का तो 3 प्रोडक्ट्स बना के आ जाओगे आप बड़ी आसानी से, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमने डायनामिक रिएरेंजमेंट भी पूरी कंप्लीट कर ली, फोटोसाइज रिएरेंजमेंट भी कर लिया, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन था आपका फोटो रिएरेंजमेंट ऑफ बीटा गामा। इसको बाद में करेंगे ऐसा वाले को, अब यहाँ पे चलते हैं कि बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है, इसके अंदर दो टाइप की आपकी रिएरेंजमेंट हो सकती है, एक होती है 1 2 एसिड और एक होती है 1 3 एसिड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखो फोटो रिएरेंजमेंट के अंदर बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स मतलब ये रहा कीटोन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो अल्फा बीटा गामा, तो बीटा गामा पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ इन केसेस में या तो 1 2 एसिड शिफ्ट हो सकता है या तो 1 3 एसिड शिफ्ट हो सकता है। अब आप कहोगे मैम कैसे पहचानेंगे कि 1 2 कब होगा फिर 1 3 कब होगा, मैं सब चीजें क्लियर करूंगी, चिंता मत करो बिल्कुल, ठीक है। ये है बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन, एक एक करके समझते हैं। अच्छा, या तो आपको गिवन हो सकता है कि भाई ट्रांजिशन दे रखी हो आपको कि बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन और ये ट्रांजिशन हो रही है पाई टू पाई स्टार में, तो समझ जाना कि अगर पाई टू पाई स्टार ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू रिएक्शन जाती है तो वहां पर आपको 1 2 एसिड शिफ्ट कराना है, मतलब ये ट्रांजिशन दे सकता है, इसे आप पहचान सकते हो, हिंट दे सकता है आपको। अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन समझ लो 1 2 एसिड शिफ्ट करानी है, या फिर अगर n टू पाई स्टार ट्रांजिशन दे दे सिंगल या फिर ट्रिपलेट, ठीक है, तो आपको 1 3 एसिड शिफ्ट करानी है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में ट्रांजिशन गिवन। सेकंड, हो सकता है आपको क्वेश्चन में बता दिया जाए कि यहाँ पर आपको ऑक्साइड डायनामिक रिएरेंजमेंट करानी है, तो आप तब भी समझ जाओगे ऑक्साइड डायनामिक मतलब कि 1 2 एसिड शिफ्टिंग होगा, ठीक है। तीसरा केस है कि आपको क्वेश्चन में लिखा हो HNO के बाद नीचे लिखा हो सेंसिटाइज्ड, तो अगर HNO के बाद एरो पर यहाँ पर सेंसिटाइज्ड लिखा हो तो समझ जाना कि यहाँ पर भी आप 1 2 एसिड शिफ्टिंग कराओगे। तो ये सारे तरीके होते हैं कुछ, ठीक। वो खुद ही हिंट आपको दे देते हैं कि आपको करना क्या है, आपको 1 2 एसिड शिफ्ट कराना है या 1 3 कराना है, ठीक। या तो ट्रांजिशन दे रखी होगी या तो ऑक्साइड होगा या फिर सेंसिटाइज्ड होगा, समझ जाना 1 2 एसिड शिफ्ट या फिर n 2 एसिड ट्रांजिशन दे रखा हो या फिर सेंसिटाइज्ड वगैरह कुछ ना लिखा हो तो समझ जाना 1 3 एसिड शिफ्ट, ठीक है।
असाइल शिफ्ट्स, ठीक है, 1 टू असाइल शिफ्ट रिसेप्टर जो है वो आपका क्या होता है। देखो 1 टू असाइल शिफ्ट क्या है, 1 टू असाइल शिफ्ट को आप C2C4 बॉन्डिंग नहीं करते, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है 1 टू असाइल शिफ्ट का, C2C4 बॉन्डिंग, ठीक। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ लिखा है पाई टू पाई स्टार, ट्रांजिशन दे रखी है ना आपको, ये ट्रांजिशन देख के समझ लेना कि 1 टू असाइल शिफ्ट बनानी है आपको, तो या तो ये दे रखा होगा पहचानने के लिए। अब देखो कैसे मैकेनिज्म चलती है, मैकेनिज्म समझते हैं। 1 टू असाइल शिफ्ट या फिर C2C4 बॉन्डिंग या फिर आप मैंने कहा था इसको ऑक्साइड अल्काइल अरेंजमेंट, ठीक है, ऑक्साइड डीपीएम, ठीक है, तीनों चीजें कहते हैं और तीनों ही नाम कैसे पढ़े, इनके नाम पढ़े इनके मैकेनिज्म के, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ऑक्साइड डीपीएम सबसे पहले आओ, अब एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, तो पहले देखो क्या ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ये है आपका कीटोन, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन है, यस दैट मींस यहां पर 1 टू असाइल शिफ्ट भी हो सकता है, 1 टू हो सकता है, ठीक। फिर हमने देखा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दे रखी, मतलब 1 टू असाइल शिफ्ट होगा, फर्स्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इस 1 टू असाइल शिफ्ट के तीन मेथड्स हैं, मतलब तीन डिफरेंट मैकेनिज्म, और तीनों मतलब आपकी टोटली मर्जी है कि आपको जो अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, आपको एक चूज करना, मैं नहीं कह रही तीनों करने, लेकिन मैं तीनों बताऊंगी, जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से अपना मैकेनिज्म करना आसान रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर को हम ऑक्साइड डीपीएम क्यों कहते हैं, ये कहां से इसका नाम पड़ा। देखो ऑक्साइड डीपीएम हमने इसलिए कहा क्योंकि बिल्कुल डायमेथिल अरेंजमेंट की तरह ही होता है, डिफरेंट है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहां पर आ जाता है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन की वजह से इसका नाम पड़ गया ऑक्साइड डीपीएम। देखो अगर ये पाई बॉन्ड है हमारा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है और ये भी एक पाई बॉन्ड है, ठीक, लेकिन बस यहां पर एक ऑक्सीजन आ गया, एक मतलब एक पाई बॉन्ड और एक कार्बन आ चुका है, ठीक। इसके अलावा बीच में कार्बन स्थिति एटम कैसा है, सब्स्टिट्यूटेड है, तो सारी चीजें हमें डीपीएम की तरह रिलेट करेगा, डायमेथिल अरेंजमेंट की तरह ही रिलेट कर रहे हैं। डिफरेंस ओनली क्या था कि वहां पर अल्कीन हुआ करती थी, यहां पर एक अल्कीन और एक कार्बन मिलेगा आपको, ये ऑक्सीजन आ गया बीच में, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्साइड डीपीएम, ठीक। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम, आओ जरा देखें, बताओ कैसे हम मैकेनिज्म करते थे, इनको लिखते थे रेडिकल फॉर्म में, ठीक है, तो इसको मैंने लिखा रेडिकल फॉर्म में, यहां पर पीएच है, यहां पर भी पीएच है, ठीक है, यहां पर आर ग्रुप है, यहां पर भी आर ग्रुप है, ठीक, यहां पर रेडिकल है, यहां पर ऑक्सीजन का रेडिकल आएगा। देन हम क्या करते थे, इनको जोड़कर एक साइक्लोपेंटेन बनाते थे, बराबर, कोई चेंज नहीं करना है, यहां से एक बना। अब या तो ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये बॉन्ड टूटेगा। हम डायमेथिल अरेंजमेंट में ये चीज कैसे पता लगाते थे कि जहां पर ज्यादा रेडिकल स्टेबल बने वहां से ना तोड़कर अपोजिट से जोड़ना, ठीक। बस ऑक्साइड डीपीएम अरेंजमेंट में ये याद रखो कि यहां पर क्योंकि कार्बोनिल होती है तो हमें फाइनल स्टेप में कार्बोनिल चाहिए, आप कार्बोनिल को गायब नहीं कर सकते, और कार्बोनिल को अगर हमें लास्ट स्टेप में कार्बोनिल चाहिए तो मतलब वो पे रेडिकल था, हमें यहां पर भी रेडिकल चाहिए होगा ताकि आप इसको कार्बोनिल वापस से बना पाओ। और यही रीजन है कि जहां पर ऑक्सीजन रेडिकल है वहीं से बॉन्ड को तोड़ देना, यहां पर कोई रेडिकल स्टेबिलिटी नहीं चेक करना, कुछ नहीं चेक करना, सिंपल जहां पर ऑक्सीजन रेडिकल है वहीं से बॉन्ड को तोड़ना, ठीक। ये वाला रेडिकल हमने यही वाला बॉन्ड तोड़ दिया, जैसे ही आपने बॉन्ड तोड़ा देखो क्या मिला हमें, यहां पर आ, यहां पर आ, यहां पर रेडिकल है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहां पर रेडिकल आया, यहां पर पीएच है, यहां पर ओ और रेडिकल है, ठीक, यहां पर एक रेडिकल है, यहां पर पीएच है, यहां पर पीएच है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो ताकि सीओ बन जाए, ठीक है, पर इन दोनों को जोड़ देंगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना हमारा, याद आएगा सीओ पीएच, राइट। यहां से जुड़ा एक बॉन्ड, यहां से बनी हमारी 3 नंबर रिंग, यहां पर है आपका आर, यहां पर है आपका आर, ठीक, यहां पर है पीएच, यहां पर है पीएच, आगे बात समझ में, ठीक। तो ये जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताई है ये है, इसको हम कहते हैं ऑक्सा डाइबाइमेथेन रीअरेंजमेंट। पूरे मैकेनिज्म क्लियर, सिर्फ डिफरेंस था कि यहां पर ऑक्सीजन था, तो इसलिए हमने यहां पर जब बॉन्ड्स को तोड़ा, यहां पर ऑक्सीजन रेडिकल है, वहीं से बॉन्ड तोड़ना है ताकि कार्बन वापस से आपको मिल जाए, और इस तरीके से ऑक्सा डाइबाइमेथेन रीअरेंजमेंट करके अपना आंसर ला सकते हैं। चलिए, तो ये था एक तरीका जिससे आप अपना प्रोडक्ट ला सकते हो। यही सेम क्वेश्चन में दोबारा से लिखा है, ठीक, सेम क्वेश्चन में दोबारा लिखा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पीएच पीएच, यहां पर आ, यहां पर आ, यहां पर सी डबल बॉन्ड को पीएच, एच न्यू 5 से 5 स्टार, ठीक है। अब हम समझते हैं दूसरा, दूसरा क्या है हमारा 1, 2 असाइल शिफ्ट। तो आपकी मर्जी है, आप ऑक्साइड डीपीएम वाला मैकेनिज्म फॉलो करो और आंसर लेकर आओ, या फिर आप 1 टू असाइल शिफ्ट वाला मैकेनिज्म करो प्रोडक्ट लेके आओ, या फिर आप C2C4 बॉन्डिंग करके प्रोडक्ट लेके आओ, वो भी आपके सोल्विंग में आपको डिपेंड करता है, जो आसान लगे वो करो, ठीक। एक बार समझते हैं आप ये 1 टू असाइल शिफ्ट इसको क्यों कहा गया, 1 टू असाइल शिफ्ट आप इसको क्यों कहते हैं। 1 टू असाइल शिफ्ट करने के लिए सबसे पहला काम करना कि जहां पर आपका कार्बन लिया है, ठीक है, जहां पर आपका कार्बन लिया है उसके बगल वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करें। ये कार्बन है तो इसके बगल से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखना कि नंबरिंग यहां पर कर देना, नंबरिंग वहीं पर जानी है जहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो कार्बन के जस्ट बगल में 1 और 1 के बगल में वहीं पर 2 आना चाहिए जहां पर आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, तो 1 2 और 3 इस तरीके से नंबरिंग करिए, राइट, 1 2 3 नंबरिंग करिए। अब लिखा क्या है 1 2 असाइल शिफ्ट, 1 पोजीशन पर ये क्या है, ये एक असाइल ग्रुप है, इसको कहते हैं असाइल ग्रुप, सीओपी असाइल ग्रुप है। तो 1 2 असाइल शिफ्ट, ये असाइल ग्रुप 1 पोजीशन से हटकर सेकंड पोजीशन पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। इसको हमें क्या करना है, इस सेकंड पोजीशन पर जाकर शिफ्ट करना, ठीक है। अब जब इसको सेकंड पोजीशन पे लाओगे तो यहां पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, बिल्कुल ध्यान से समझता हूं, ठीक है। देखो क्या होगा, यहां चलते हैं, यहां पर आर था, यहां पर आर था, ठीक है। अब यहां से ये वाला पोजीशन पूरा पोर्शन पूरा उठ के चला है, मतलब यहां पर रेडिकल है, राइट, यहां पर है 2 पर, और 2 पर ये पोर्शन पूरा आकर जुड़ चुका है, 2 पर क्या चला है सीओ पीएच, यहां से उठकर यहां पर गया, ठीक है, इसलिए यहां पर रेडिकल है, ओके। देन 2 से हमारा ये डबल बॉन्ड था, ये शिफ्ट होकर यहां पर आया, दैट मींस 2 से यहां पर 3 आया है और 3 पर एक नया रेडिकल है, और ये है पीएच, ये है पीएच, नंबरिंग लिख लो चाहे तो, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3, तो सेम काम किया मैंने, 1 से इसको उठा के 2 पर लेकर आए, डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया और 3 पर रेडिकल आ चुका है। आगे समझ, अब सिंपली दोनों रेडिकल्स आपस में कर दो कंबाइन, और जैसे ही आपने कंबाइन किया तो मिला पीएच सी डबल बॉन्ड को, यहां से 3 नंबर नहीं, ये है आर, ये है आर, यहां पर पीएच, यहां पर पीएच, तो देखा जाए ये और ये क्या बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो चाहे आप ऑक्साइड डाइबाइमेथेन अरेंजमेंट करो या फिर आप 1 टू असाइल शिफ्ट करो, 1 टू असाइल शिफ्ट में ध्यान रखना कि असाइल के बगल वाले कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपको, ठीक है, ये बंद हो गया आप नंबर, ठीक, और 2 3 हमेशा एल्कीन बनाएगा, ठीक है। 1 2 3 नंबरिंग कर दी, अब 1 टू असाइल शिफ्ट, तो 1 पोजीशन से पूरा असाइल ग्रुप उठ के जाएगा 2 पर, डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, ठीक, तो एक रेडिकल यहां पर, एक रेडिकल यहां पर, दोनों कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो मैंने तरीके समझा दिया आपको, ऑक्साइड डीपीएम समझा दिया, 1 टू असाइल भी समझा दिया, अब C2C4 बॉन्डिंग करो, तो दोबारा से मैं यही सेम क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन, जो आसान लगे वो कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, अब अगर आपको यहाँ पर यस C2C4 बॉन्डिंग करानी है, आप लिख लो C2C4 बॉन्डिंग, C2C4 बॉन्डिंग, तो कैसे कराएंगे हम C2C4 बॉन्डिंग, C2C4 बॉन्डिंग के लिए अब हमें नंबरिंग से करनी पड़ेगी, लेकिन अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, अब CO के अगले कार्बन से नहीं, CO के पिछले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, मतलब अगर ये CO है तो अब नंबरिंग एक पीछे कार्बन पे जाएगा, मतलब इस पर, ठीक है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी पर, और कार्बन आएगा 2, फिर आएगा 3 और 4 5 आता है हमेशा एल्कीन पर, तो 3 के बाद ये 4 और ये 5, क्लियर। इस तरीके से नंबरिंग याद रखना, 1 टू असाइल शिफ्ट में CO के बाद वाले से, C2C4 बॉन्डिंग में CO से पहले वाले से नंबरिंग स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। यहाँ पर 2 3 एल्कीन होता है, 4 5 एल्कीन आएगा। चलो अब इसके नाम समझते हैं, C2C4 बॉन्डिंग कि C2 जो है कार्बन एटम और C4 है, उनके बीच में आपस में बॉन्डिंग हुई, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या, ये 2
बॉन्ड की तो जोड़ोगे तो क्या बना, सिंपल देखो इसको यहाँ से जोड़ा डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है पीएच, यहाँ पर है पीएच, ठीक है, यहाँ पर है रेडिकल, पीएच पीएच रेडिकल, ठीक है। अब ये है हमारा 4 वाला, 4 से हम डायरेक्टली 2 को जोड़ चुके हैं, तो 4 से मैंने डायरेक्टली 2 को जोड़ा और 2 पे क्या है CO, ठीक है, और पीएच, और इस 4 से ये वाला बॉन्ड हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर R है और R। मैंने कहा था ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये टूटकर 2 से 4 तो जुड़ गया, लेकिन 3 पर आपका रेडिकल आएगा ना, 3 पर हमारे पास रेडिकल है, ये रहा रेडिकल। अब क्या करोगे, सिंपली दो रेडिकल आपस में कर दो कंबाइन, और जब कंबाइन किया तो ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म बना थी, काम वही है हमारा, वही बॉन्ड बना रहे हैं। फिर से एक बार सुन लो, मैं नंबर फिर से कर देती हूँ 1 2 3 4 5, 2 और 4 का बॉन्ड हमें जोड़ना है, 2 4 का बॉन्ड जोड़ने के लिए मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो देखो नंबर स्टार्ट करें, अगर ये बॉन्ड जोड़ा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, रेडिकल बनेगा, तो ये है हमारा 5 नंबर जिस पे रेडिकल है, ठीक है। ये है हमारा 4, जिस 4 से एक 2 जुड़ा है, ये है 2, ठीक है, और इसी 4 से 3 भी जुड़ा है, ये रहा 3, और 2 3 का बॉन्ड टूटा था तो 2 तो यहाँ से जुड़ गया, पर 3 पर रेडिकल आ गया, बन गया, और यहाँ पर भी रेडिकल है, अब इसमें कंबाइन कर दो, तो मतलब ऑक्सीजन डीपीएम करो या फिर आप C2C को बॉन्डिंग करो या फिर आप 1 2 अटैच करो, तीनों मैकेनिज्म आगे आपको समझ में आ चुकी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, प्रोडक्ट आपको सेम आएगा, कभी गलत नहीं आएगा, लेकिन बस ध्यान से करना, गलती मत करना। चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं आप कुछ भी करो, जो भी मैकेनिज्म आपको अच्छा लगे वो फॉलो करो, आंसर बनाओ, ठीक है। पहचानने का तरीका मैंने कहा था कि 1 2 साइड शिफ्ट कैसे पहचानोगे, कि सेंसिटाइज लिखा होगा या तो 5 to 5 स्टार ट्रांजिशन लिखा होगा या फिर ऑक्सीजन डीपीएम लिखा होगा, तो यहाँ सेंसिटाइज है, सेंसिटाइज है, सेंसिटाइज है, मतलब तीनों केसेस में आप 1 2 साइड शिफ्ट कराओगे। जल्दी से कराइए, जो मैथड आपको अच्छा लगा आसान लगा उसके हिसाब से आप इसका प्रोडक्ट बनाओ, फटाफट स्टार्ट करिए। चलिए करें इस क्वेश्चन को आगे। सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर देना है आपको एक COCH3, ठीक है, CO दे रखा है, तो हमने चेक किया अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन है, समझ गए, या तो 1 2 साइड या तो 1 3 साइड, ठीक है। सेंसिटाइज देखा मतलब 1 2 साइड शिफ्ट, राइट। तो आपकी मर्जी है 1 2 साइड शिफ्ट कराओ, C2C4 बॉन्डिंग कराओ या फिर आप ऑक्सीजन डीपीएम कराओ, टोटली आप डिपेंड कर रहा है, आंसर सेम आएगा। तो मान लो मैं इस क्वेश्चन में कराती हूँ 1 2 साइड शिफ्ट, ठीक है, 1 2 साइड। तो 1 2 साइड शिफ्ट के लिए मैंने कहा था कि CO के अगले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो ये CO है तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 और 2 3 आएगा एल्कीन पर, ठीक है। 1 2 साइड शिफ्ट 1 पोजीशन पर पूरा का पूरा ग्रुप शिफ्ट होता है सेकंड पर, तो सेकंड पे जो डबल बॉन्ड है वो आपका शिफ्ट होगा यहाँ पर, है ना, ये चीज काम करनी है आपको। तो क्या बना भाई, देखो यहाँ पर R2 था, R2 एज इट इज था, डबल बॉन्ड यहाँ पर आया तो रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर R1 पहले से था और 2 पोजीशन पर COCH3 भी जुड़ चुका है, यहाँ पर मिथाइल पहले से था, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा। देन आप इन दोनों कंबाइन कर लोगे एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन कार्बनिक कंपाउंड है अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन, सेंसिटाइज्ड मतलब कि 1 2 साइड शिफ्ट, ओके। आपकी मर्जी है कुछ भी कराओ, यहाँ पे मान लो मैं कराती हूँ C2C4 बॉन्डिंग, ठीक है, आपकी मर्जी, आप खुद मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हो। C2C4 बॉन्डिंग के नंबरिंग स्टार्ट करते हैं कार्बन के पीछे कार्बन एटम से, तो कार्बन के पीछे कार्बन स्टार्ट किया हमने 1 2 और 3 4 5, या फिर 4 5 एल्कीन बनाना चाहिए, 1 2 साइड शिफ्ट में 2 3 एल्कीन बनाना चाहिए, ओके। अब मुझे 2 और 4 की करानी है बॉन्डिंग, तो 2 और 4 की अगर बॉन्डिंग करानी है इसका मतलब क्या हुआ कि 2 3 वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा, मतलब यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये काम होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो क्या किया है आखिर हमने कि यहाँ से एक नया बॉन्ड बना दिया, ओके, इस कार्बन को भी लिख दिया, यहाँ से एक नया बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड टूटा, दैट मींस यहाँ पर एक रेडिकल आया, राइट, और एक रेडिकल आपका यहाँ पर आया, बन गया C2C4 बॉन्डिंग, ये बॉन्ड टूटा, मतलब ये वाला 4 है आपका, ये 3 है, ठीक है, ये 2 है, ये 1 और ये है आपका 5। अब ये दोनों रेडिकल आपस में कर दोगे कंबाइन, और जैसे आपने कंबाइन किया तो फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है आपका, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये आपकी 6 नंबर रिंग, यहाँ पर देखो एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड ये रहा, कंबाइन करके ये लो प्रोडक्ट बना दिया। अगला क्वेश्चन देखें, कोई बड़ा स्ट्रक्चर कुछ भी कोई मतलब नहीं भाई, हमें मतलब खाली क्या कार्बन है अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन से, सेंसिटाइज्ड मतलब 1 2 साइड शिफ्ट, अगेन जो मर्जी करा दो, मान लो मैं यहाँ पर फिर से C2C4 बॉन्डिंग कराऊं, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2, ठीक है, 3 4 और 5 कहाँ जाएगा, 4 5 हमेशा एल्कीन पर जाता है, 2 और 4 की करानी है बॉन्डिंग और 2 3 वाला बॉन्ड टूटेगा, ये काम करना है, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये है हमारी कहानी ओवरऑल। क्या करेंगे हमने, यहाँ से एक बॉन्ड बना लिया, ये आपका C डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटा है, दैट मींस यहाँ पर आया आपका रेडिकल, ठीक है, यहाँ से ये 6 नंबर रिंग जोड़ दी हमने, ठीक है, यहाँ पर R है और यहाँ पर जो कुछ भी लगा है लगा लो, मैं बाद में देख रही हूँ, ठीक है, ओके। 2 और 4 का बॉन्ड बना दिया, इस बॉन्ड को तोड़ के रेडिकल बना दिया, इस डबल बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर भी रेडिकल आ जाएगा। अब इस स्टेप में आप इन दोनों रेडिकल्स को कंबाइन, जल्दी से कंबाइन करना प्रोडक्ट बनाओ, क्या नहीं बचा है क्वेश्चन कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पर लगा लो, ठीक है, और यहाँ पर आपकी 3 नंबर रिंग और ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट तैयार है। इस तरीके से करना है C2C4 बॉन्डिंग या फिर 1 2 साइड शिफ्ट या फिर ऑक्साइड आइटम में रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अगेन कार्बनिक कंपाउंड है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, सेंसिटाइज्ड, तो इसको आपका होमवर्क है और आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ये तो सिंपली देख के आप लगा ऑक्साइड डीपीएम आराम से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑक्साइड डीपीएम करा लेना, मैं इसलिए करी ताकि आपको सारे मैकेनिज्म से प्रैक्टिस हो जाए। 2 क्वेश्चन में C2C4 बॉन्डिंग कर लिया, एक 1 2 साइड शिफ्ट कर लिया, एक आप ऑक्साइड डीपीएम कर लो, ठीक है। मैं प्रोडक्ट काम करके प्रोडक्ट लिख देती हूँ ताकि आप फाइनल से बनाओगे तो आपसे गलती ना हो, तो प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट आपको ये बनना चाहिए, यार देखिए प्रोडक्ट मैच कर लेना, ठीक है, मैच कर लेंगे ये प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कार्बन है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, कुछ भी करो C2C4 बॉन्डिंग कर लेते हैं, चलिए C2C4 बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये है हमारा 1, राइट, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, क्या करेंगे 2 और 4 का बॉन्ड बनेगा, 3 वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर शिफ्ट, देखिए ये 1 ये है आपका CO, ये बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है, यहाँ से मैंने डायरेक्ट बॉन्ड जोड़ा है, ये मिथाइल है, ये यहाँ से मिथाइल है, यहाँ पर एक रेडिकल है, राइट, ये वाला बॉन्ड आपका एज इट इज है और यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर एक रेडिकल है, क्या ये बन रहा है, एक बार फिर से चेक कर लो, 2 और 4 का बॉन्ड जुड़ गया, जोड़ दिया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, रेडिकल बना दिया, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा के रेडिकल बना दिया, हो गया, आपस में रेडिकल कंबाइन कर लो, ये आंसर, ठीक है। चलिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, आखिर 1 2 साइड शिफ्ट क्या पहचानना क्या है, सेंसिटाइज आपको लिखा होगा फॉर श्योर। अब आते हैं हम 1 3 साइड शिफ्ट पर, ठीक है, 1 2 हो गया, 1 3 पर आते हैं, तो 1 3 साइड शिफ्ट को आप C2C5 बॉन्डिंग लिखते हो, तो ध्यान रखना वहां पे था 1 2, ठीक है, इवन था 1 2, ठीक है, 2 इवन नंबर है, इसलिए आप उसको कहते हैं C2C4 बॉन्डिंग, मतलब 2 और 4 दोनों ही इवन। अब यहाँ पे क्या 1 3 साइड शिफ्ट, 3 आपका ऑड नंबर है, यहाँ पर भी ऑड आएगा, मतलब C2C5 बॉन्डिंग ऑड नंबर आता है। तो आपको मैंने इवन और इसलिए कहा था क्या बोलना कि 1 2 साइड शिफ्ट को हम C2C4 बॉन्डिंग कहते हैं, 1 3 को हम C2C5 बॉन्डिंग कहते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हमारे मैकेनिज्म्स हैं, एक 1 3 है, एक C2C5 बॉन्डिंग है। तो पहली बार चलो करते हैं 1 3 साइड शिफ्ट। अच्छा पहचानने का तरीका क्या है, अब देखो यहाँ पर कोई सेंसिटाइज नहीं है, सेंसिटाइज दिया होता है मतलब 1 2 साइड शिफ्ट नहीं दिया, ठीक है, ना ही कोई ट्रांजिशन दी है, तो 1 3 साइड शिफ्ट कराना है, ओके। कैसे करेंगे हम 1 3 साइड शिफ्ट, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 3 साइड शिफ्ट के केस में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, वही नंबरिंग का खेल तो नहीं बदलेगा हमारा, ठीक है, नंबरिंग का कोई खेल नहीं बदलेगा। अगर साइड शिफ्ट है तो नंबरिंग हम CO के अगले वाले से शुरू करेंगे, CO का अगला है 1 2 और 3। अब कहानी डिफरेंस क्या है कि 1 जो है वो 3 पर जाकर शिफ्ट होता है, पूरा 1 का असाइड ग्रुप अब ये 3 पोजीशन पर शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, आई बात समझ, और ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ऑब्वियस बात है, 1 टूटा है। देखते हैं, देखो यहां पे मैंने 2 मिथाइल बनाए, ये पूरा ग्रुप यहां पर शिफ्ट हुआ, मतलब यहां पर रेडिकल आया, यहां पर रेडिकल आ गया, ठीक है। अब 1 से जुड़ा है हमारा ये वाला 2, यहां पर क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा,
करेंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड नया बनेगा और ये नया बॉन्ड बना मतलब ये वाला बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, चलो बनाओ, यहाँ शुरुआत करते हैं, देखो सी डबल बॉन्ड O और ये आता है, इस 2 से मुझे डायरेक्टली ये वाला बॉन्ड जोड़ना, तो मतलब मैंने इससे डायरेक्ट जो भी बॉन्ड जोड़ा यहीं पर आके 2 पीएच लगा दूं, ठीक है, और इसके बगल में एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर है रेडिकल, ठीक, इसके बगल में एक और बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर है 2 मिथाइल लगा दिए, और ये वाला बॉन्ड तोड़ा था तो 3 बन गया रेडिकल, बन गया क्या, एक बार फिर से देखो ध्यान से, CO बनाया मिथाइल बनाया, CO मिथाइल, इससे डायरेक्टली जोड़ा ये वाला बॉन्ड PSPH आ गया, आगे, इसके बगल में सिंगल बॉन्ड यहाँ पर रेडिकल आएगा, सिंगल बॉन्ड रेडिकल, इसके बगल में 2 मिथाइल और ये वाला बॉन्ड टूटा इसलिए यहाँ पर भी रेडिकल, 2 मिथाइल रेडिकल, आपस में जोड़ दो, ये बन गया, दोनों प्रोडक्ट सेम, बिल्कुल सेम, तो चाहे मर्जी आप 1 3 असाइन शिफ्ट करो, चाहे C2C5 बॉन्डिंग करो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है, बहुत इजी है यार, समझ में आ जाएगा, वहाँ पे C2C4 बॉन्डिंग जोड़ रहे थे, यहाँ पे C2C5 को जोड़ोगे, बस और कुछ भी नहीं है, चलो मैं क्वेश्चन करते हैं, अच्छा इसका ना एक और तरीका है, जो कि बहुत आसान सा तरीका है, ठीक, एक और इसका क्वेश्चन करने का तरीका मैं यहाँ पर लिख कर देती हूँ आपको, फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, ना ही आपको कराना पड़ेगा, ठीक है, थर्ड तरीका ये है आपका, यहाँ पर क्या क्या करो, सबसे पहले जो भी कार्बनिक कंपाउंड है ना आपका यहाँ पर, क्योंकि आपको ये ऑक्सीजन कंपाउंड मिल रहा है, CO मिल रहा है, तो इसके बगल में आप नाइट्रोजन को अल्फा क्लीवेज करो, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, इसका नाम क्या है, मान लो अल्फा क्लीवेज, ठीक है, अल्फा क्लीवेज एंड आइसोमराइजेशन, ठीक है, ये मैं खुद से नाम दिया, कोई नाम नहीं है, सिर्फ आपको क्या आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इसको पर्टिकुलर नाम नहीं है इस मेथड का, ठीक, अदरवाइज आप 1 के साथ शिफ्ट करो या फिर आप C2C5 बॉन्डिंग करो, या फिर इस मेथड से भी कर सकते हो, मैं तो सबसे आसान तरीका यही है जो बताने वाली हूँ, ठीक, इससे कभी गलती भी नहीं होगी, बहुत आसान से आप कर भी लोगे, ठीक, सबसे इजीएस्ट तरीका है ये वाला, देखो क्या करना है, जो भी कार्बन है उसके बगल में अल्फा क्लीवेज करना, और अल्फा क्लीवेज वहीं से करना जहां पर एल्कीन हुआ प्रेजेंट, ठीक है, तो मतलब यहां से नहीं तोड़ना, यहीं से तोड़ना जहां पर एल्कीन प्रेजेंट, जिस साइड पे एल्कीन है उस साइड से तोड़ना है, तो यहां से मैंने कराया अल्फा क्लीवेज, बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है, क्या करना, देखो यहां पर रेडिकल डबल बॉन्ड PH PH, ठीक है, यहां पर क्या मिला CO, यहां पर रेडिकल और ये, ठीक है, कर लिया अल्फा क्लीवेज करने के बाद हमेशा आपको ये कराली रेडिकल मिलेगा ना, इसका रेडिकल स्ट्रक्चर बना लो, चलिए इसका कभी गलती नहीं होगी, ठीक, इसका रेडिकल स्ट्रक्चर बना लो, क्या बना, यहां पर आया PH, यहां पर आया PH, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पर, सॉरी रेडिकल यहां पर, डबल बॉन्ड यहां था, डबल बॉन्ड यहां पर लाओ, रेडिकल यहां पर लाओ, ओके, अब क्या करना है, रेडिकल स्ट्रक्चर बनाने के बाद इन दोनों रेडिकल को जो असाइन रेडिकल मिला था और ये वाला रेडिकल आपस में कर दो कंबाइन, ठीक है, ये यहाँ आपका CO, ये यहाँ मिथाइल, इससे जुड़ा है ये वाला बॉन्ड, यहाँ पर दोनों आपके PH जुड़े हुए हैं, ठीक है, इससे जुड़ा है ये एल्कीन और ये, देखो ये वाला प्रोडक्ट क्या सेम है आपका, बिल्कुल सेम बना है ना, यस, तो टोटली डिपेंड करता है आपको जो अच्छा लगे वो कर लो, या तो आप 1 3 असाइन शिफ्ट करा लो, असाइन ग्रुप को 1 से 3 पोजीशन पे ले जाओ, C2C5 का बॉन्ड बना दो, या तो पहले आप अल्फा क्लीवेज करो, ठीक है, एक असाइन और एक अल्काइल रेडिकल मिला, और ये अल्काइल कैसा होगा, एक अलाइलिक रेडिकल मिलेगा, इसका रेडिकल स्ट्रक्चर बनाया, इसको और इसको आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दिया, सिंपल बिल्कुल तरीका, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, सबसे इजीएस्ट मेथड था, ये अप्लाई करो बड़ा आसान, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन अल्फा क्लीवेज करेंगे, कहाँ से करना है, एल्कीन के साइड से ही करना है, तो यहाँ नहीं तोड़ना, ठीक, अल्फा क्लीवेज किया, क्या मिला हमें, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर आयरन, ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर R2 और एक रेडिकल यहाँ पर आया, प्लस C डबल बॉन्ड CH3 रेडिकल यहाँ पर, फिर मुझे इसका बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मैं इसी स्टेप पे बना लूंगी, ठीक है, रेडिकल यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ था, तो रेडिकल यहाँ पर लेकर आए और डबल बॉन्ड यहाँ पर लेकर आए, फिर इन दोनों को आपस में कर दिया कंबाइन, जल्दी से चेक कर लो, R1 R2 और यहाँ से कंबाइन कर दिया COCH, ये बन चुका है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, अल्फा क्लीवेज करना, कहाँ से करोगे, एल्कीन वाली साइड से, अल्फा क्लीवेज करना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, जोड़ देना, सेम कहानी, दिस इज योर होमवर्क, अच्छा कैसे पहचाना कि बनती है साइड शिफ्ट है, देखो कीटोन फिर अल्फा बीटा गामा से कीटोन और कुछ भी देगा, अपना सेंसराइज किया है ना, यहाँ पर इंटू पैसिव किया है ना पाइड कुछ नहीं देगा, मतलब 1 3 असाइन शिफ्ट करना, ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, सेम ये मेथड अप्लाई करके अपना आंसर बना लेना, अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क लगा लीजिए, अब देखो कार्बन अल्फा बीटा गामा है, तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन, एक बार लिखा है सिर्फ एचनिक, दूसरी बार लिखा है एचनिक सेंसिटाइज, इसका मतलब सेंसिटाइज लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको करना है 1 2 असाइन शिफ्ट, ठीक है, और जहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब आपको करना है 1 3 असाइन शिफ्ट, तो ये क्वेश्चन आप जरूर मुझे करके बताना, ठीक है, इस क्वेश्चन पे काम करते हो, मैं अगले दिन थोड़ा सा लिखते हैं बड़ा सा और फिर हम इसको ट्राई करते हैं, जब ये क्वेश्चन 1 2 3 तीन, ठीक है, तो एक बार एचनिक सेंसिटाइज, सेंसिटाइज का मतलब है 1 2 असाइन शिफ्ट, चलो जल्दी से करो 1 2 असाइन शिफ्ट कैसे करोगे आप, 1 2 असाइन शिफ्ट जो आपको आसान लगे, 1 2 असाइन शिफ्ट लगे आसान, या फिर C2C4 बॉन्डिंग लगे या फिर ऑक्सीजन आयरन लगे, जो आसान लगे वो कर सकते हो, मैं मान लो इसमें 1 2 असाइन शिफ्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, तो 1 2 असाइन शिफ्ट के लिए हम क्या करते थे कि CO के अगले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते थे, तो CO के अगले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करी 1 और 2 3 जाएगा एल्कीन तक, है यही काम था, अब क्या है 1 वाले पोजीशन पे जो पूरा साइड ग्रुप है वो शिफ्ट हो रहा है हमारा 2 पर, ठीक, इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई बनाने के लिए क्या करती हूँ, क्योंकि ये चीज बीच में आ रही है, ठीक, इसके अंदर कोई काम नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ, ये है कार्बन है, ठीक है, ओके, अभी 1 2 3 इसको हम बीच में आ देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है हमें, ठीक है, 1 2 3 इसका कोई काम नहीं है, इसको दूर ले दो भाई, 1 2 और 3 इसको सिंपलीफाई तरीके से सेम है ना, ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, ठीक, देखो ये वाला कार्बन देखो, यहाँ से 1 2 3 3 हमारे पास कौन सा है, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 बीच में डबल बॉन्ड, 1 2 3 बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंपलीफाई तरीके से इस तरीके से किया है, आप यहाँ पर आसानी से अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, नंबर स्टार्ट करिए 1 2 3, बोला है 1 2 असाइन शिफ्ट करना है, मतलब 1 का ये पूरा का पूरा पोर्शन इस पे शिफ्ट होगा, 2 पे शिफ्ट होगा, और 2 वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो जल्दी से बनाओ, देखते जाओ बिल्कुल, ये पोर्शन मैंने ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है, इस पोर्शन को भी ऐसे ले सकती हूँ, क्या किया मैंने 1 वाला पोर्शन पूरा यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा है, ये बॉन्ड टूटा मतलब यहाँ पर आएगा रेडिकल, ये बॉन्ड टूटा मतलब यहाँ पर रेडिकल आया, और ये वाला पोर्शन 2 से जुड़ गया, तो 2 से क्या जोड़ा मैंने C डबल बॉन्ड को, और इसके बाद 1 और 2 और ये यहाँ से जुड़ा, 1 और 2 यहाँ से जुड़ा, बन गया ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, 2 से असाइन शिफ्ट जोड़ दिया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आया, एक रेडिकल यहाँ पर आया, हो गया क्या कहानी क्लियर, अब अगला स्टेप क्या करोगे, ये दोनों रेडिकल वापस कर दोगे कंबाइन, सिंपल, इन दोनों वापस कर दिया कंबाइन, देखो क्या ये बनेगा, ये तो 1 2 3 4 5, एक तो 5 नंबर रिंग बनाई हमने, ठीक है, एक 5 नंबर रिंग बनाई, अब देखो दूसरी तरफ से लिख देती हूँ मैं, यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ से एक कार्बन हटा, ठीक, तो यहाँ से एक कार्बन हटा, फिर एक और ऐसे कर देते हैं, यहाँ से 1 2 3 और ये है 4, ठीक है, तो 1 2 3 और चौथा कहाँ से जोड़ेंगे हम, चौथा जोड़ेंगे हम यहाँ से, ये बन रहा है, बोलो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 नंबर कर लो, कार्बन करके 1 2 3 4 और 5, तो एक हमारा 2 से स्टार्ट हुआ है और एक 4 पे खत्म हुआ है, देखो 1 2 3 4 5, 2 से स्टार्ट हुआ 4 पे खत्म हुआ, ठीक, अब हमें कौन से बॉन्ड जोड़ने थे, हमें जोड़ना था ये 3 पे जो रेडिकल है, मतलब यहाँ से कौन सा जोड़ना है, 2 के बगल वाला, 2 के बगल वाला, तो ये लो जी पहले ही प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जब आप 1 2 असाइन शिफ्ट करवाते हो, तो ठीक है, दैट मींस कि एक 5 नंबर रिंग और एक आपकी 3 नंबर रिंग और एक दूसरी 1 2 3 4 5,
यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड, बट चेक कर लो, चेक करना चाहते हो अगर तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और इस कार्बन से 3 नंबर रिंग है, तो इस कार्बन से 3 नंबर रिंग, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जहाँ से हमने 3 नंबर रिंग स्टार्ट कर दी वो यहाँ से, ठीक है 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही कर दिया। आप सिंपलीफाइड तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 साइड शिफ्ट कराएंगे तो इस तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, उसको हमने शॉर्ट मतलब सिंपलीफाई करने के लिए किया है क्योंकि इस बीच में आ गया जिसको बाहर निकलना है, अब आसानी से 1 2 साइड शिफ्ट करा लिया। चलो दूसरा क्वेश्चन में इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में था कि अगर यही पर्टिकुलर क्वेश्चन है सेम और यहाँ पर आपको सेंसिटाइज नहीं दे रखा है ना, ये आपका 1 2 3 अब लिखा है सिर्फ एक्चुअली मतलब आपको यहाँ पर 1 3 साइड शिफ्ट कराना है, ठीक है। अब कैसे कराएंगे 1 3 साइड शिफ्ट कैसे कराएंगे, एक काम करना है इसको सिंपलीफाई तरीके से लिख लो आप क्योंकि ये बीच में आई है हमारे बार-बार, तो क्या क्या मैंने कैसे लिखा, ठीक है इस तरीके से सेम है। अब 1 3 साइड नंबरिंग कर लो, सामने के बगल में 1 2 और 3 पूरा 1 वाला ग्रुप 3 पोजीशन पर जाकर शिफ्ट होगा, ठीक है पूरा 1 वाला ग्रुप 3 पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पर आएगा। दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ये पूरा ग्रुप 3 पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर एक रेडिकल आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा, ध्यान से देखो हुआ क्या, ठीक है। अब देखते जाओ, ये वाला बॉन्ड टूटा मतलब यहाँ पर रेडिकल, सेकंड पे भी रेडिकल, ठीक है। और 3 से जुड़ा है पूरा ये साइड, तो 3 से जुड़ा है ये सी डबल बॉन्ड हो, फिर एक कार्बन दूसरा कार्बन, तो एक कार्बन दूसरा कार्बन, ये है ना, ठीक है। और दोनों रेडिकल कंबाइन करके बन गया, तो ये आपको प्रोडक्ट बन रहा है एक 1 2 3 4, एक 4 मेंबर रिंग यहाँ पर एक कार्बन रिंग और इस 4 मेंबर रिंग से ये वाला आपका फ्यूज कार्बन एटम है, से 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 और 5, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 मेंबर रिंग बन गई और इसके अगले कार्बन पर रखिए ये, तो ये बन रहा है चक्कर से 1 2 साइड शिफ्ट कराना हो चाहे 1 साइड शिफ्ट कराना हमें करना वही काम होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसमें आज काम नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन पर आते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ये हाँ सामने क्वेश्चन, तो देखो कार्बन अल्फा बीटा गामा, तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन है, कुछ भी नहीं लिखा है तीनों क्वेश्चन में, मतलब आपको 1 3 साइड शिफ्ट ही कराना है, ठीक है। आपको क्या करना है 1 3 साइड शिफ्ट, एक 1 3 साइड शिफ्ट मैंने तीन तरीके बताए थे, या तो 1 3 साइड शिफ्ट करा लो या तो आप C2 C5 बॉन्डिंग करा लो या तो अल्फा क्लीवेज करके करा लो, तो सबसे आसान तरीका तो अल्फा क्लीवेज वाला था, वही काम करोगे भाई अल्फा क्लीवेज करना है यहाँ से, ठीक है। एक अलग रेडिकल बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना जोड़ देना, चलिए देखो कर लीजिए देखते जाओ फटाफट, ठीक है। यहाँ से अल्फा क्लीवेज कर दिया हमने 1 2 3 और ये रेडिकल, ठीक है। फिर हमने क्या किया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो डबल बॉन्ड यहाँ से हटाकर रेडिकल यहाँ से हटाकर, ठीक है डबल बॉन्ड यहाँ पर गया रेडिकल यहाँ पर गया और इस रेडिकल को इस रेडिकल वापस में जोड़ दो, क्या बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन सी डबल बॉन्ड और उससे डायरेक्ट जुड़ा है ये, यही मतलब हमारा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन कुछ नहीं देगा मतलब 1 3 साइड पहले क्या करोगे अल्फा क्लीवेज कहां से कराओगे एल्कीन वाली साइड से कराओगे, ठीक है। अल्फा क्लीवेज कराया तो CO रेडिकल 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है यहाँ पर डबल बॉन्ड, उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया भाई, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर रेडिकल यहाँ पर है, क्या किया हमने डबल बॉन्ड यहाँ पर रेडिकल यहाँ पर, फिर ये दोनों करके आपस में फाइन, ठीक। तो हुआ क्या है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो एक 6 मेंबर रिंग बन गई और ये सी डबल बॉन्ड और इसके जस्ट बगल में लगा है ये, इसका मतलब आप करा तो 1 3 साइड शिफ्ट ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ हुआ क्या एक आपकी 8 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई, मतलब उसके साथ साथ हुआ है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम थी बट रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, तो कार्बन है अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन है, कुछ भी नहीं देगा सेंसिटाइज वगैरह, मतलब 1 3 साइड शिफ्ट, तो पहले आप करोगे अल्फा क्लीवेज कहां से कराएंगे एल्कीन की साइड से, यहां से मैंने बॉन्ड तोड़ा, ठीक। यहां बनाया CO रेडिकल 1 2 3 4 यहां पर R यहां पर रेडिकल, एक आपका कार्बन 5 नंबर रिंग और ये आपका डबल डन, ये अलग रेडिकल इसका बनाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल बॉन्ड यहां पर रेडिकल यहां पर कर दो आपस में कंबाइन, क्या बना 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां पर R, ठीक है ये एल्कीन, फिर 1 और 2 तो 1 और 2, ठीक है। और यहां से बनाना 5 नंबर रिंग, बोलो ये प्रोडक्ट बन रहा है आपका, और यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग आप कन्वर्ट हो चुके कितने में 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग में, मतलब आपने 1 3 साइड शिफ्ट किया बट यहाँ पर हो गया रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूं कंफ्यूज मत होना, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है बट यहाँ पर रिकॉन्ट्रैक्शन हो रहा था यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, मैकेनिज्म में डिफरेंस आएगा नहीं, वही अल्फा क्लीवेज किया, अल्फा क्लीवेज वहीं से करोगे जहाँ पर एल्कीन है, ठीक। उसके बाद जो भी आपका रेडिकल बना उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, देन रेडिकल का आपस में कंबाइन कर दो, खत्म ये प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने आपको तीन तरीके बता दिए हैं 1 2 साइड शिफ्ट के भी और 1 3 साइड शिफ्ट के भी, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करके अपना प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हो, क्लियर। चलिए अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, देखो ये जितने भी एग्जांपल मैंने आपको कराए ये तो बड़ी आसानी से आप समझ गए कि भाई सेंसिटाइज लिखा है तो 1 2 साइड शिफ्ट करना है और कुछ नहीं लिखा तो 1 3 कराना है, लेकिन ऐसे कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स होते हैं जो सिर्फ कभी-कभी 1 2 साइड ही दिखाएंगे या 1 3 साइड ही दिखाएंगे, तो वो हमें कैसे पहचानने होते हैं, ये आप जरा सेंटेंस पढ़ना, ये नोट है, ठीक है, इसको समझो, ठीक, इसको आप ध्यान से पढ़ना। लिखा है कि अगर 6 मेंबर साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है 6 मेंबर साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है 6 मेंबर हो साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड हो विद डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट फ्यूज्ड कार्बन, और डबल बॉन्ड कहां पर होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए फ्यूज्ड कार्बन एटम पर, मतलब ये जिसके भी साथ फ्यूज होगा वहीं पर डबल बॉन्ड होगा, राइट। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए ये वाला 6 मेंबर रिंग है ना आपकी, 6 मेंबर कार्बनिक कंपाउंड है और डबल बॉन्ड कहां पर है, जहां से ये फ्यूज्ड है वहीं पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, जहां पर फ्यूज है वहीं पर डबल बॉन्ड है, और है क्या आपका अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन। अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं, ठीक, तो उसमें हमेशा 1 2 साइड शिफ्ट ही होगा, ओनली 1 2 साइड शिफ्ट, ठीक है, 1 3 पॉसिबल नहीं होता, राइट, 1 3 पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 1 2 साइड शिफ्ट हो सकता है। अब अगर 7 मेंबर साइक्लिक कार्बनिक कंपाउंड आ गई, ठीक, अगर 7 मेंबर साइक्लिक कार्बनिक कंपाउंड आ गई जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फ्यूज कार्बन एटम पर फ्यूज रिंग पर, तो सिर्फ 1 3 साइड शिफ्ट होगा, वहां पर 1 2 नहीं हो सकता। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका एक हमने याद किया है भाई कि दो रिंग्स आपस में फ्यूज होंगी, है ना, और वहीं पर डबल बॉन्ड है, ठीक। अब एक अगर 6 मेंबर है, ठीक, 6 मतलब इवन, तो अगर इवन है तो सिर्फ 1 2 साइड शिफ्ट होगा, अगर 7 मेंबर मतलब ऑड है तो 1 3 साइड शिफ्ट ही होगा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसका स्ट्रक्चर देखिए तो ये रहा, 6 मेंबर कार्बनिक कंपाउंड फ्यूज है, डबल बॉन्ड बीच में है, 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर फ्यूज है, ठीक, और डबल बॉन्ड बीच में है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 3 साइड शिफ्ट होगा। तो आई थिंक आपको मैंने कंप्लीट मैकेनिज्म बता दिया कि 1 2 कैसे करना होता है, 1 3 कैसे करना होता है, दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप खुद से इसके साथ 1 2 साइड शिफ्ट करके प्रोडक्ट बनाओगे और इसके साथ 1 3 करके प्रोडक्ट बनाओगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, आई थिंक अब आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 साइड शिफ्ट के लिए आप 1 2 भी करा सकते हो, आप ऑब्जर्वेटिव भी करा सकते हो, आप C2 C4 बॉन्डिंग भी करा सकते हो। इसके लिए 1 3 के लिए 1 3 साइड शिफ्ट करा लो, C2 C5 बॉन्डिंग करा लो या अल्फा क्लीवेज करके आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के रेडिकल को जोड़ सकते हो। तो 3 मेथड है दोनों के, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एक इसको समझना, इस एग्जांपल को हम कहते हैं जिसमें एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 7
बताया था आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो और कहाँ गया, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या दोनों सेम है, राइट, दोनों सेम क्वेश्चन है ना बिल्कुल। तो मतलब कि अगर यू कार्बन आ जाए तो आपका यहाँ तक पानी प्रोडक्ट खत्म नहीं होता है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप 1,3 असाइड शिफ्ट करोगे, ठीक है। 1 के असाइड, क्योंकि कोई सेंसिटाइज वगैरह आपको नहीं गिवन है, सेंसिटाइज नहीं है तो 1 ही होता है, 1 2 होगा नहीं, ठीक। अल्फा पीओएच किया, वही रेडिकल आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और रेडिकल को जोड़ दिया, तो आप खुद से इसका प्रोडक्ट बना लेना। ओके, सो यहाँ तक खत्म होती है आपकी सारी कहानी बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की। आई थिंक पूरा प्रॉपर तरीके से आपको 1 2 असाइड शिफ्ट और 1 के असाइड शिफ्ट दोनों समझ में आ चुका है, ठीक है। अब एक लास्ट आपका बचा था फोटो रीअरेंजमेंट्स में, मैंने कहा था कि हम कहां तक कर चुके हैं कंप्लीट फोटो रीअरेंजमेंट, लेट मी गो बैक, यस। तो देखो डायग्राम भी हो गया, फोटो फाइल भी हो गया और ये वाला पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है, 1 2 भी कर लिया, 1 3 भी कर लिया। अब एक बचा है आपका एज अ डायग्राम रीअरेंजमेंट। तो चलिए जल्दी से आते हैं हम एज अ डीटीएम पर, एज अ डीटीएम पर। देखो एज अ डायग्राम रीअरेंजमेंट बहुत आसान है, रीअरेंजमेंट बहुत इजी है, ठीक है। इसको एज अ क्यों कहा गया, एज अ क्यों कहा गया, एज अ मतलब यहाँ पर कहीं नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो रहा होगा, है ना। अब देखो है क्या, ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये है कार्बन है, अल्फा बीटा गामा, है ना। लेकिन अब ये कार्बन नहीं, अब ये है एल्डिहाइड, मतलब कार्बन का मतलब अभी तक आप देख रहे थे जहां पर ऑक्सीडाइज रीअरेंजमेंट करते वहां पर कीटोन हुआ करता था, बट यहाँ पर एल्डिहाइड्स है, ठीक है। यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, ठीक, एल्डिहाइड सबसे पहले पहचानने का तरीका कि आपको स्टार्टिंग में एल्डिहाइड दिया होगा और अगले स्टेप में आपको कोई भी यहाँ पर नाइट्रोजन का सोर्स दिया होगा, कुछ भी नाइट्रोजन का सोर्स दे सकते हैं, आपको अमीन दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मतलब ठीक है, नाइट्रोजन का सोर्स। तो अगर नाइट्रोजन आगे समझ जाओगे कि ऐसा होगा, ऐसा डीटीएम होगा, क्लियर। चलो पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ पर होना चाहिए एल्डिहाइड और अगले स्टेप में आप इसको किसी नाइट्रोजन सोर्स के साथ ट्रीट करोगे, तो या तो कोई अमीन हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है नाइट्रोजन से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो कैसे हम इसकी मैकेनिज्म करते हैं आगे, ठीक। यहाँ पर लिख रहा कि एज अ डीटीएम होता किसके लिए है, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए होता है खाली, ठीक है। एल्डिहाइड्स होने चाहिए, यहाँ पर कीटोन नहीं होगा आपका, ओके। देन अगले स्टेप में नाइट्रोजन सोर्स। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, जो भी यहाँ पर गिवन है यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ठीक है। ये H2 है और यहाँ से माइनस H2 कर दो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ठीक है। और प्रोडक्ट बना लेंगे डबल बॉन्ड पीएच पीएच, ठीक। यहाँ पर दोनों मिलाइए, राइट, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पर H है। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो यहाँ से डायरेक्टली क्या चलेगा N और CH2 पीएच। इतना काम आपको कर लेना सबसे पहले, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, ये वाला पूरा ग्रुप ये सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट होता है, मतलब 1 2 3 ये पूरा ग्रुप जाएगा सेकंड पोजीशन पर और ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, अभी तक आप क्या करते थे 1 2 एसाइड शिफ्ट कराते थे, बट अभी यहाँ पर क्या हो रहा है 1 2, अब ये चीज शिफ्ट हो रही है, ठीक है। जो भी आपका नाइट्रोजन वाला चीज है पोर्शन पूरा अभी असाइड ग्रुप नहीं है, तब तो कह सकते हो कि 1 2 शिफ्ट कह सकते हो कि ये वाला पूरा ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पर जाकर शिफ्ट होगा, ठीक। तो आप लिख सकते हो इसको 1 2 शिफ्ट हो रहा है, ओके। अब कैसे हुआ, अगर ये पोर्शन पूरा यहाँ पे शिफ्ट होगा मतलब ये वाला 1 टूट रहा है, ठीक, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो बनाओ जल्दी क्या बना, यहाँ पर ये 1 टूटा तो यहाँ पर रेडिकल, ठीक है। ये सेकंड वाला पोर्शन और सेकंड पे हमारा ये वाला पूरा पार्ट जुड़ा हुआ है, सेकंड पे हमारा क्या पार्ट जुड़ा है, सेकंड पे हमारा जुड़ा है ये C डबल बॉन्ड N, ठीक है, CH2 PH, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट जुड़ा हुआ है और 2 से जुड़ा है 3 और यहाँ पर PH और PH और यहाँ पर है रेडिकल। अब इस समय क्या करोगे, आप इन दोनों कर दोगे कंबाइन और जल्दी से आंसर बना लो अपना, डबल बॉन्ड N CH2 PH, यहाँ से 3 मेंबर रिंग 2 मिथाइल है और यहाँ पर 2 PH है। सो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट एज अ डीटीएम, एज अ डायग्राम मीथेन रीअरेंजमेंट। वो लिख लिया क्या सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है वही करनी है। सबसे पहले हमने देखा कि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, तो यहाँ से हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया, ठीक है। क्या बना, डबल बॉन्ड पीएच पीएच R1 R2, यहाँ पर H है और डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा NOAC। क्या करते हैं हम 1 2 शिफ्ट कराते हैं, ठीक है। 1 2 शिफ्ट के नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3, ये पूरा क्वेश्चन शिफ्ट होगा 2 पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। क्या बना, देखते जाओ, देखो R1 R2 यहाँ पर आया रेडिकल, ठीक है। इससे चले सेकंड पर आया एक रेडिकल, ठीक, एक रेडिकल यहाँ पर आया है पीएच पीएच, सॉरी फिर से ठीक, यहाँ पर रेडिकल आया। आप चले सेकंड पर ये वाला पोर्शन पूरा जुड़ चुका है, ठीक। सेकंड पर हमने अरे यार सेकंड पर ये वाला पूरा पोर्शन जुड़ चुका है, तो जोड़ दो एक बार, एक बॉन्ड आया फिर डबल बॉन्ड NOAC, क्लियर। सेकंड पर आप ये शिफ्ट जोड़ दिया पूरा, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड इसी से और यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर पीएच, यहाँ पर पीएच, फिर इन दोनों को आपस में कंबाइन और कंबाइन करके बनाना जल्दी से प्रोडक्ट क्या जाएगा NOAC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 3 मेंबर रिंग R1 R2 PH PH। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं किसके, डायग्राम मीथेन रीअरेंजमेंट के। बीटा गामा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, फिर कोई दिया हुआ नाइट्रोजन सोर्स, वाटर मॉलिक्यूल निकालो, फिर 1 2 शिफ्ट करो, सिंपल सी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब हमने सारी फोटो रीअरेंजमेंट तो कर ली, ठीक है। लेकिन एक लास्ट की रीअरेंजमेंट आपकी बची है, वो है आपकी लुमिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। लुमिक को पहले समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई अगर आपके पास साइक्लोपेंटेनोन है, ठीक है, साइक्लोपेंटेनोन और ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। तो अगर साइक्लोपेंटेनोन है मतलब आपके पास एक 5 मेंबर रिंग है और जिसके अंदर इनोन आता है, ठीक है। और एक हमारे पास 6 मेंबर रिंग है और जिसके पास इनोन आ रहा है, ठीक। एक 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग, ठीक। 6 मेंबर का केस मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूं कि अगर आपके पास ऐसा इनोन सिस्टम आ जाए और यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, तो मैंने आपको जस्ट बोला था कि आप क्या कराते हो, यहां पे डायमीथेन टाइप रीअरेंजमेंट कराते हो, है ना। कि एक R ग्रुप जो भी जिसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो आपका शिफ्ट कर जाता था, है ना। कैसे करते थे इसके मैकेनिज्म जल्दी से देखो, अभी आ जाएगी तुरंत ही। अभी बताया था कि पहले आप कार्बन को रेडिकल फॉर्म में लिखते हो, मैं डायरेक्ट बता रही हूं, ठीक। इसको ऐसे दिया, अब जो भी R ग्रुप यहां पर दोनों सेम है, ठीक। तो एक R ग्रुप यहां पर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, एक R ग्रुप नहीं बना तो यहाँ पर एक रेडिकल और एक रेडिकल आता है यहाँ पर, आपस में दोनों कंबाइन कर दिया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक। इसको हम कहते हैं डायमीथेन टाइप रीअरेंजमेंट, DPMT कहते हैं, ठीक है, DPMT। ये रीअरेंजमेंट कब होती है, जब आपके क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सेनोन गिवन हो, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हो पहला पोजीशन पर और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट गिवन हो, ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया होना चाहिए, ठीक। अगर बाय चांस क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन लेकिन यहाँ पर उन्होंने सॉल्वेंट चेंज कर दिया तो सारी कहानी अलग है, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट था तो DPMT करा रहे थे, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया तो अब यहाँ पर DPMT नहीं होती, डायमीथेन टाइप नहीं होता, अब यहाँ पर होती है लुमिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। मैं पूरी मैकेनिज्म ना बताता लुमिक रीअरेंजमेंट का, क्योंकि बहुत पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट ही पूछता है आपसे, मैकेनिज्म अगर इतना आएगा मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखाती हूं आपको कैसे करना होता है, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट DPMT का शॉर्टकट तरीका बता सकती हूं, बता दिया मैंने ऑलरेडी कैसे आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब ध्यान से सुनो कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हो तो लुमिक रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। इस सेम स्ट्रक्चर को हम एज इट इज पहले कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक। कॉपी पेस्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये 6 मेंबर रिंग थी ना, इसको मैं 5 मेंबर रिंग बना देती हूं, खुद से मैंने बना दी, ठीक है। 6 मेंबर को मैंने कन्वर्ट किया 5 मेंबर में, देखो जाओ कैसे करना है। यहाँ पर भी तो 6 मेंबर 5 मेंबर हुई थी, तो यहाँ पर भी मैंने सेम काम किया, 6 को 5 में कन्वर्ट किया, ओके। देन जहां पर एल्कीन है वहीं से मैं 3 मेंबर रिंग जोड़ दूंगी, तो जहां पर एल्कीन है वहीं पर 3 मेंबर रिंग जोड़ देना, क्लियर। अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, जब आप DPMT कराते थे तो कोई एक R ग्रुप जाके शिफ्ट होता था। देखो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर इसको ऐसे करके लिखूं, ये आपका CO है और ये आपका 5 मेंबर रिंग है,
ठीक है, ध्यान से देखो, बिल्कुल सेम चीज बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। अब इसके जस्ट बगल में एक 3 मेंबर रिंग बनाई है आपने ऐसे करके, मतलब यहाँ पे मैंने एक 3 मेंबर रिंग बनाई है ना। अब एक आर्ट ग्रुप आपका यहाँ पर है, एक आर्ट ग्रुप आपका यहाँ पर है, तो ये सेम स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। जब आप डीपीएमटी कराते हो, डायमेंशन टाइप अरेंजमेंट कराते हो, लूमी विटॉन में छोटा सा फर्क आता है, वो क्या है कि सेम यही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक आर्ट ग्रुप माइग्रेट करता था, यहाँ दोनों ही माइग्रेट करा देते हैं, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर मैंने 5 मेंबर रिंग बनाई, यहाँ 3 मेंबर रिंग बनाई। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक को माइग्रेट करा रही थी, बट यहाँ पर मुझे दोनों माइग्रेट करके इस साइक्लोप्रोपेन रिंग पर रख देने हैं, बस इतनी सी कहानी थी, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि भाई साइक्लोहेक्सिनोन गिवन हो, पोलर बॉडी कोसॉल्वेंट गिवन हो, तो लूमी विटॉन अरेंजमेंट होगा। लूमी विटॉन में क्या करते हैं हम 6 को 5 में कन्वर्ट किया, ठीक, जहां पर एल्कीन थी वहां पर साइक्लोप्रोपेन बनाया और दोनों आर्ट ग्रुप को उसी साइक्लोप्रोपेन पर चिपका दिया, सिंपल, राइट। अब एक क्वेश्चन में इसी से बेस करा देती हूं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, साइक्लोहेक्सिनोन गिवन है, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और यहाँ है टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, पोलर सॉल्वेंट है आपका, पोलर सॉल्वेंट दे रखा है, इसका मतलब समझ गए कि लूमी विटॉन की अरेंजमेंट होगी, यहाँ पर डीपीएमटी नहीं होगी। और लूमी विटॉन क्या कहता है कि 6 को करो पहले 5 में, ठीक है, जहां पर डबल बॉन्ड वहां पर लगाओ साइक्लोप्रोपेन और इसी साइक्लोप्रोपेन पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट चिपका दो और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे हम इस तरीके से लूमी विटॉन अरेंजमेंट का। डन है, चलो। तो साइक्लोपेंटेनोन्स के बारे में तो आप समझ गए, ठीक, साइक्लोहेक्सिनोन्स के बारे में आप समझ गए। अगर कभी क्वेश्चन साइक्लोपेंटेनोन आ जाए तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब साइक्लोपेंटेनोन्स में क्या करना होता है, पहला स्टेप आप क्या करोगे कि इस कार्बोनेट के जस्ट बगल में हम यहाँ पर अल्फा क्लीवेज कराते हैं। लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, अल्फा क्लीवेज, ठीक। अब आप पूछोगे कि मैं अल्फा क्लीवेज कौन सी साइड से करें, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास साइक्लोपेंटेनोन है, अगर आप अल्फा क्लीवेज डबल बॉन्ड की साइड से कराते हो तो डबल बॉन्ड पे रेडिकल आएगा भाई, जो कि स्टेबल नहीं होता, तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि हमें उसके अपोजिट साइड से अल्फा क्लीवेज कराना है। तो यहाँ से ना करा के हम अल्फा क्लीवेज यहाँ से कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आएगा रेडिकल, ठीक, ये डबल बॉन्ड और ये आपके पास 2 R और यहाँ पर रेडिकल। अब एक और बात ध्यान रखना कि साइक्लोपेंटेनोन्स के केस में हमेशा कीटीन बनता है, ठीक है, हमेशा कीटीन बनेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में हमें यहाँ पर कीटीन बनाना है, तो कीटीन कैसे बना सकते हो, इन दोनों डबल बॉन्ड को अगर मैं, ठीक है, रेडिकल की फॉर्म में लिख दूं, देखो ये रेडिकल पहले से है, इन दोनों को अगर मैं रेडिकल की फॉर्म में लिख दूं ऐसे लिख सकते हैं वैसे, ठीक, ये रेडिकल ऐसे यार लिख सकते हो वैसे। अब आप इन दोनों रेडिकल कंबाइन करके कीटीन बना दो, बन गई कीटीन। कीटीन ही बनाना था, हमें कीटीन ही बना दी। अब क्या करना है, सिर्फ ये दोनों रेडिकल आपस में कर दोगे कंबाइन, ठीक है। तो ये आपकी कीटीन एज इट इज रही और यहाँ पर ये बन गया एक 3 मेंबर रिंग, यहाँ पर लगा दिया मैंने 2 R, ठीक है। अब बाई चांस इसके बाद आपको दे रखा हो कि कीटीन बनने के बाद आपको कोई पोलर बॉडी सॉल्वेंट गिवन है लाइक ROH, तो आपको अच्छे से पता है कि कीटीन को अगर आप ROH से सब्स्टिट्यूट करते हो तो बनता है एस्टर। तो बिना सोचे समझे क्या करेंगे, यही सेम प्रोडक्ट लिखा और कीटीन की जगह बना दिया हमने C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, एस्टर बनाकर आ जाएंगे। तो ये आपके मैकेनिज्म फॉलो करने से साइक्लोपेंटेनोन गिवन हो, या कीटीन बनती है, कीटीन के बाद अगर कोई पोलर बॉडी सॉल्वेंट है तो एस्टर बन जाएगा। साइक्लोहेक्सिनोन में 2 बातें याद रखना, अगर पोलर बॉडी सॉल्वेंट है तो लूमी विटॉन अरेंजमेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो डीपीएमटी, जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं पूरी डिटेल में। बस यही आपकी सवाल आपको समझ में रीअरेंजमेंट्स की, यहाँ पर सारे रीअरेंजमेंट्स आपके खत्म होते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो स्टार्टिंग से हम चले, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था हमारा, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स के अंदर नॉइज टाइप 1 नॉइज टाइप 2 पैटर्न पूछी, वो भी कंप्लीट। देन पार्टन रिएक्शन, हॉफमैन लॉ ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। देन फोटो रीअरेंजमेंट्स के अंदर हमने बहुत सारे रीअरेंजमेंट पढ़ लिए, डायमेथेन पढ़ा, डायमेथेन टाइप पढ़ा, ठीक है, एज अ डायमेथेन पढ़ा, ऑक्सा डीपीएम मतलब 1 टू साइड शिफ्ट करो या 1 3 साइड शिफ्ट करो या फिर फोटो साइज रीअरेंजमेंट, सारी रीअरेंजमेंट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हम आते हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब कि एल्कीन्स की फोटोकेमिस्ट्री कैसे काम करती है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या फिर एल्कीन्स की जो फोटोकेमिस्ट्री है वो ज्यादा हमें मतलब डिटेल में नहीं करनी, बेसिक बेसिक बातें पढ़नी है आपको बहुत ही, तो तुरंत ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको थोड़ा स्टेटमेंट के बारे में बताना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड वाला, और आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो चांसेस है कि आपका गेट के पेपर में आ जाए, नेट के पेपर में आ जाए। तो एक बार छोटे से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या होती है, एल्कीन होगी और एक पीएच और एक एच, अगर दोनों पीएच सेम साइड हुआ किसी से स्टेटमेंट, पीएच आपके अपोजिट साइड को करेंगे ट्रांजिस्टर, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट को लाइट के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं और हम इसका डायरेक्ट इरेडिएशन करा रहे हैं, ठीक है, कोई सेंसर डायग्राम नहीं दिया है, डायरेक्ट इरेडिएशन करा रहे हैं, डायरेक्ट इरेडिएशन, ठीक है। अगर आप इस स्टील बीम का डायरेक्ट इरेडिएशन कराते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है ओलिफिन्स, ठीक है, और ओलिफिन आपको एक सिस मिलेगी, ठीक है, और एक आपको ट्रांस ओलिफिन मिलती है, ठीक। क्या इंपॉर्टेंट बात है वही समझा रही हूं आपको कि आपको सिस ओलिफिन और ट्रांस ओलिफिन मिलती है। सिस ओलिफिन मिलती है 93% और ट्रांस ओलिफिन मिलती है 7%, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जानने वाली यही है कि स्टील बीम है, आप डायरेक्ट इरेडिएशन करा रहे हो। अब आप ये डायरेक्ट इरेडिएशन चाहे आप कितनी देर तक कराओ, ठीक है, चाहे आप 1 दिन कराओ, 2 दिन कराओ, 3 दिन कराओ, 1 महीना कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। डायरेक्ट इरेडिएशन कितने भी टाइम के लिए आप कराओगे, आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा ना सिस वाला और ट्रांस वाला, उसका प्रोडक्ट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कितनी भी देर तक इरेडिएशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 93% ही सिस मिलेगा और 7% ही ट्रांस मिलेगा, क्लियर। सो इस पर्टिकुलर स्टेट को ऐसी स्टेट को हम कहते हैं फोटो स्टेशनरी स्टेट। क्या बात है कि नो मैटर हाउ लॉन्ग रेडिएशन इज डन, ठीक है, कितनी भी देर तक रेडिएशन किया जाए, नो मैटर हाउ लॉन्ग रेडिएशन इज डन, नो मैटर फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग रेडिएशन इज डन। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स, सिस ओलिफिन और ट्रांस ओलिफिन, रेशियो क्या है 93% और 7%, ठीक है। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेंस कांस्टेंट या फिर रिमेंस सेम, ये रेशियो कभी नहीं बदलता, ठीक। और इस टाइप की स्टेट को सच अ स्टेट इज कॉल्ड एज या फिर इज नोन एज फोटो स्टेशनरी स्टेट, ठीक है, फोटो स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी मतलब क्या होता है कि एक स्टैटिक पोजीशन पर है ना, रेस्ट पोजीशन पर है, अगर आपका वो चीज नहीं बदलेगी। तो ये लिखा है कि आप जो रेशियो प्रोडक्ट्स को कभी बदलते नहीं है, चाहे आप कितनी भी देर तक रेडिएशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 93% ही सिस मिलेगा, 7% ही ट्रांस मिलेगा, और इस चीज को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है। मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है उसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू ट्रांस ओलिफिन के लिए कितनी आती है, वो बहुत ज्यादा आती है, इसकी वैल्यू होती है कुछ 16800, ठीक है। और अगर मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट सिस का देखें तो वो आती है कुछ 2280 ऐसे करके आती है, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो, अगर अप्रोक्सीमेट याद रखो कि ट्रांस की है 16800, मतलब अप्रोक्सीमेट याद रखो 17000, ठीक है, और सिस की कितनी है सिर्फ 2200 या 2300 कह लो, चलो। तो कितना ह्यूज डिफरेंस है दोनों में, एक 2300 वाली 2000 के अप्रोक्स, एक आपके 17000 के अप्रोक्स, तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। तो आपको एक बात याद रखना हमेशा कि मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ट्रांस का काफी ज्यादा होता है मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ऑफ सिस, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। सिस ओलिफिन हमें परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है, 93% मिल रहा है, और ट्रांस हमें 7% मिल रहा है, लेकिन आप मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट देखोगे तो ट्रांस का मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट काफी ज्यादा है सिस से, ये कहीं 16800 आता है, ये कहीं 2280 ही आता है, ठीक है। इस बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं इस फोटो स्टेशनरी स्टेट, क्लियर है, राइट, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप सिस वाला देखो, यहाँ पर पीएच है, यहाँ पर पीएच है, दोनों सेम साइड होंगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो इंटरेक्शन करता है, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोजन इंटरेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर पीएच है ना बड़ी सी, यहाँ पर बड़ी सी रिंग है, दोनों सेम साइड है तो उसके ऑर्थो हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए उसका
मोल एक्सचेंज ऑप्शन की वैल्यू कम आती है, इसकी ज्यादा आती है। बट अगर रेशियो देखें प्रोडक्ट्स का, रेशियो प्रोडक्ट्स सेम रहता है, 93% सिस मिलेगा, 7% ट्रांस मिलेगा। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये कांसेप्ट एक बार समझा दिया, ठीक है। उस जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था ना, वो यही से आया था। एक स्टेटमेंट लिखी थी कि मोल एक्सचेंज ऑप्शन ट्रांस का ज्यादा होता है सिस से, एक लिखा था सिस का ज्यादा ट्रांस से, एक लिखा था बराबर होता है सिस, ठीक है। तो ये पता चाहिए कि ट्रांस का ज्यादा होता है मोल एक्सचेंज ऑप्शन। ओके, चलिए तो स्टेटमेंट के बारे में हमने समझ लिया। बातें हैं हम कि आखिर कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। अगर एल्कीन से रखिए तो कैसे इसकी फोटोग्राफी अप्लाई करें, बहुत ही आसान है, मतलब टू मच इजी। ठीक, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ करना होता है सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। देखते जाओ ध्यान से। अगर आपके पास एल्कीन रखी है, ठीक, सिर्फ एक एल्कीन है, ओनली वन एल्कीन, सिर्फ एक एल्कीन है, तो वो एल्कीन आप चेक करना कि क्या वो स्टार्टिंग में सिस है। अगर सिस है तो ट्रांस बना देना, अगर स्टार्टिंग में ट्रांस है तो सिस बना देना, बस। ठीक, मतलब आपको सिस से ट्रांस आइसोमराइजेशन करनी है। तो आपने देखा कि एक एल्कीन है भाई, और ये कैसी है अभी, ये ट्रांस है। तो आप सिंपली इसको क्या करोगे, इस एल्कीन को सिस बनाते आ जाओगे, और कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, नथिंग यू हैव टू डू, इतना सा काम। ये एल्कीन है, स्टार्टिंग में कैसी है, कैसी है, ये ट्रांस है। तो हम क्या करेंगे, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन करेंगे। इसको हम सेम लिख देती हूं, ठीक, इसको क्या बनाना चाहेंगे, इसको हम सिस बनाना चाहेंगे, ठीक है। लो जी, ट्रांस से सिस बनाया, सिस से ट्रांस बनाया। यहाँ पर ये एल्कीन, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड कर दोगे, क्या ही काम करना था, ठीक है। 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिस था, यहाँ पर हमने ट्रांस बना दिया, बस। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन कब कराना है, जब एक एल्कीन रखी होती तो। अच्छा, बाय चांस अगर एक एल्कीन की जगह दो एल्कीन की तो दोनों को आपस में डाइमराइज कर देते हैं, सिंपल। अगर दो एल्कीन है तो इनको हम डाइमराइज कर देंगे। कैसे करेंगे भाई, इसको रेडिकल की फॉर्म लिखा, इसको रेडिकल की फॉर्म लिखा, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर, क्या बन जाएगा, लो। ठीक, अब ये सिंपल एल्कीन ली थी मैंने कि दो सिंपल सिंपल एल्कीन है। मान लो आपके पास कैसी भी एल्कीन रखी हो, तो आपको जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना, आप वहां से उसका डाइमराइज कर सको, उतनी पॉसिबिलिटीज के साथ उसकी डाइमराइज प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। बेसिक सी बात मैंने बता दी भाई कि अगर एक एल्कीन है तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन कर देना, दो एल्कीन होंगे तो दोनों आपस में डाइमराइज हो जाती है, ठीक। जितने भी तरीके से डाइमराइज हो सकती है, सारी सारी डाइमराइज प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। चलो नेक्स्ट आए। अब यहाँ पर आपको फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स इतनी ही दी, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स इतनी खत्म हो गई आपकी। तो आपने फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स पढ़ लिया, ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं दोनों का मिक्सचर, मतलब कार्बनिक भी हो और एल्कीन भी हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनोन्स। जस्ट बताया मैंने आपको कि कार्बनिक भी हो और एल्कीन भी हो साथ में, इसको कहते हैं इनोन्स। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ इनोन्स। वैसे इनोन्स के लिए काफी आपको चीजें बता चुकी हूं, है ना, लेकिन वो इनोन्स का मैंने बताया था, साइक्लिक सिस्टम होते हैं। साइक्लोहेक्सिनोन बताया मैंने, साइक्लोपेंटेनोन्स बताया, ठीक, तो वो साइक्लिक रिंग्स में बताया था। अब हम ए साइक्लिक रिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ इनोन्स के अंदर भी साइक्लिक वाले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और साइक्लिक में कौन से 5 मेंबर, मतलब साइक्लोपेंटेनोन कर चुके हैं, और 6 मेंबर मतलब कि साइक्लोहेक्सिनोन कर चुके हैं, ठीक है। 5 मेंबर में केटीन बनती है, 6 मेंबर में चेक करना होता है सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो दोनों की रीअरेंजमेंट, और अगर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो डायनामिक विद टाइप रीअरेंजमेंट, राइट। अब आते हैं हम ए साइक्लिक सिस्टम्स पर। तो ए साइक्लिक सिस्टम में कैसे क्रैक करना है आपके, ठीक है। अभी बिल्कुल आसान है ए साइक्लिक वाला। आपने देखा कि कार्बन है, बगल में आपका एल्कीन लगा है, इनोन सिस्टम है, ठीक। कार्बन को आप चेक करते हैं, मतलब देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते थे, हम करते थे नॉइज टाइप 2 रिएक्शन, कि अगर गामा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो आप उसमें गामा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन करा सकते थे, है ना। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको वही करना है, आप लिख लो कि सेम एज नॉरिश टाइप 2, ये बिल्कुल सेम है नॉरिश टाइप 2 के जैसा। कार्बन देखा आपको, हमने देखा अल्फा बीटा और गामा, गामा हाइड्रोजन है, यस, तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करके देती हूं OH, ठीक, यहां पर रेडिकल है, यहां पर डबल बॉन्ड है, तो ऐसे लिखा मैंने, यहां पर रेडिकल है। अब बस थोड़ा सा यहां पर खेल बदल जाता है, वो ये क्या है कि वहां पर आपको कन्फर्म रेडिकल मिल जाता था, आप डायरेक्ट उसमें या तो बीटा बॉन्ड क्लीवेज या साइक्लाइजेशन करा देते, ठीक। लेकिन यहां पर क्या कहानी होगी, क्योंकि आपको यहां पर मिल गया है अलाइलिक रेडिकल, राइट, यहां पर डबल बॉन्ड भी है तो एक अलाइलिक रेडिकल मिल चुका है। तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो भाई, ठीक, ये रहा OH, ठीक। अब डबल बॉन्ड यहां था, रेडिकल यहां था, तो डबल बॉन्ड यहां ले आओ, रेडिकल यहां पर ले आओ, और सब कुछ सेम लिख दिया मैंने, ठीक। दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है हमारी, एक तो ये, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे। दोनों पॉसिबिलिटीज लिखी, अब सिंपल सी कहानी, यहां पर कोई बीटा बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर बीटा बॉन्ड तोड़ा तो डबल बॉन्ड पे रेडिकल आएगा, वो स्टेबल नहीं है, तो सिर्फ साइक्लाइजेशन होता है। तो आपने सिंपली यहां से दोनों रेडिकल्स को जॉइन करके प्रोडक्ट बनाया, एक हमने यहां से दोनों रेडिकल्स को जॉइन करके प्रोडक्ट बनाया। जल्दी से बनाओ, यहां मिलेगा एक 4 मेंबर रिंग बना ली, ठीक है। यहां से जुड़ा है OH और एक मिथाइल, इसके बगल में जुड़ा है एल्कीन, इसके बगल में कुछ नहीं बाकी हमारा प्रोडक्ट। अब यहां पर देखें 1 2 3 और एक 4, तो यहां से एक 4 मेंबर रिंग बने, ठीक है। देखो एक कोई भी पोजीशन है और यहां से बनाया डबल बॉन्ड, ये है OH और ये है मिथाइल, तो ये एक आपका इनोल फॉर्म है। तो आप इसको ऑटोमाइज करके लिख सकते हो कीटो फॉर्म, तो आपने इसको कीटो फॉर्म बना लिया, लो जी, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो दो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इनोन्स के केस में, ए साइक्लिक इनोन्स के केस में, ठीक है। एक आप बना सकते हो इस तरीके से, ठीक, एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर फिर रेडिकल्स कंबाइन कर दो, और सिर्फ साइक्लाइजेशन होता है, बीटा बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता। अच्छा, इनको हम कहते हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहां से, यहां पर आपका कार्बन वाला कार्बन है 1, ठीक, और जहां पर डबल बॉन्ड है उसको कहते हैं 1 2 3। तो अगर आप 1 वाले रेडिकल से साइक्लाइज करते हो, ठीक है, 1 वाले रेडिकल ये है ना रेडिकल, तो 1 वाले रेडिकल से साइक्लाइज करते हैं, उसको कहते हैं C1 बॉन्डिंग, मतलब C1 वाला कार्बन एटम चूज करके हमने बॉन्डिंग करी है। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर से वही नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर आपने 3 वाले रेडिकल से कंबाइन किया है, तो इसको कहते हैं C3, ठीक है, C3 बॉन्डिंग। तो अब आई थिंक आपको क्लियर है ये बात कि अगर इनोन्स है, ए साइक्लिक इनोन्स है, यहां पर लिख लो, ए साइक्लिक की बात कर रही हूं मैं, ए साइक्लिक इनोन्स अगर आपके लिए रखे हैं तो उसमें आपको C1 बॉन्डिंग दिखा सकते हो, आप C3 दिखा सकते हो, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछ लिया जाए कि मेजर कौन सा है, तो मैक्सिमम टाइम्स हम C3 बॉन्डिंग को ही प्रेफर करते हैं, ठीक, यहीं से बनाते हैं मतलब मेजर प्रोडक्ट, ठीक। अगर नहीं ले रखा है तो दोनों ही बनेगा, ठीक है। अगर मेजर ही पूछ लिया खाली या फिर एक ही प्रोडक्ट पूछा है तो आप C3 वाला ही प्रोडक्ट बताओगे, आगे बात समझ। तो हम C3 वाला प्रोडक्ट जो है वही बताएंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपके सामने है अगला, देखो क्या है हमारे पास कार्बन और इसके बगल में एल्कीन, मतलब एक इनोन है वो ए साइक्लिक, तो हमें वही नॉइज टाइप 2 कैसे करना है, चेक करते हैं अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोजन है मतलब आप एक्सट्रैक्शन करा सकते हो। तो OH आया, यहां पर रेडिकल आया, यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर BH है ही पहले से, यहां पर BH है, यहां पर रेडिकल आया। मैंने कहा कि अगर आपको एक ही बनाना है तो मैक्सिमम टाइम C3 बॉन्डिंग ही करते हो, ठीक। तो मैं क्या करती हूं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख देती हूं, इसी क्वेश्चन में कर देते हैं पहले, तो इसी में कर देते हैं डबल बॉन्ड यहां पर रेडिकल यहां पर, और इन दोनों रेडिकल का आपस में कर देता हूं, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा 4 मेंबर रिंग बनी, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया था मैंने, इसके बगल में BH है, ठीक, इसके बगल में यहां पर BH है, ओके, इसके बगल में ये डबल बॉन्ड OH और ये रहा, ठीक, इसके बगल में कुछ भी नहीं है ना, 1 2 3 4 यही कार्बन एटम है, हमने एक BH BH फिर ये वाला ग्रुप, यहां कुछ नहीं, BH BH वाला ग्रुप, यहां कुछ नहीं। अब ये इनोल फॉर्म है, इसको टोटलाइज कर लो, आप बना लो कीटो फॉर्म, ठीक है, यहां BH इनोल फॉर्म को कीटो कर लिया, लो जी प्रोडक्ट बन गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कार्बन है एल्कीन है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोजन है, वही सेम कहानी करोगे, C3 बॉन्डिंग बना देना। यहां पर X लिखा है, हमें कुछ नहीं बता, जो X लिखा है X एज इट लिख देना, ठीक है। हमें कुछ नहीं बता रखा कि X क्या है, तो आपको X लिखा है X के लिख दोगे सेम, और वैसे ही प्रोडक्ट आप बना लेना। तो दिस इज योर होमवर्क, सेम मैकेनिज्म फॉलो करनी है आपको नॉइज टाइप 2 वाली, ठीक है, C3 बॉन्डिंग करा देना। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए वाला क्वेश्चन निकालने के लिए वाला यहां पर देखा कार्बन है एल्कीन, ठीक, एक इनोन सिस्टम है आपको ए साइक्लिक होगी, तो हमने चेक किया अल्फा बीटा और गामा। अच्छा, गामा हाइड्रोजन वही लेना जो विसिनिटी में हो, है ना, जो विसिनिटी में हो, ज्यादा स्टेबल रेडिकल बना, ओके। तो ये वाला गामा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करा लेंगे हम, ठीक है। क्या बना OH, यहां पर रेडिकल और यहां पर रेडिकल, फिर हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया,
राइट, दिस इज योर होमवर्क, वही सेम काम, ठीक है, वही सेम काम यहाँ पर भी होगा आपका, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका देखो ये साइक्लोपेंटेनोन है ना, साइक्लोपेंटेनोन है, तो यहाँ पर आप अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपका यहाँ पर मतलब ये गामा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर तरह वो प्रोडक्ट बनाओ C3 बॉन्डिंग करके, तो वो भी करेक्ट है, और अगर बाय चांस कीटीन बनी हो ना तो वो भी सही होगा, क्योंकि आपने जस्ट पढ़ा है कि साइक्लोपेंटेनोन के केस में कीटीन भी बनती है, तो कीटीन वाला प्रोडक्ट होगा तो वो भी सही, और अगर यहाँ से प्रोडक्ट बनाओगे C3 बॉन्डिंग करा के वो भी सही, तो दोनों चीजें पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है, दोनों चीजें आप बना सकते हो। ओके जी, आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो, कार्बन है, ठीक है, एल्कीन, वही करेंगे, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करा लो, आई थिंक खुद से कर लोगे आप, आसान सा है होमवर्क, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हमने एसाइक्लिक इनोन्स के बारे में। ओके, चलो अब हमने शुरुआत करी थी कार्बनिक कंपाउंड्स की फोटोकेमिस्ट्री, देन हमने पढ़ा एल्कीन्स की फोटोकेमिस्ट्री, देन हमने पढ़ी दोनों का मिक्सचर, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर कार्बन भी हो एल्कीन भी हो, भी साथ-साथ कॉन्जुगेटेड में हो, ठीक है, उसको कहते हैं इनोन्स। तो इनोन्स हमने एसाइक्लिक सिस्टम में पढ़ ली और साइक्लिक भी पढ़ ली, साइक्लिक में 5 नंबर 6 नंबर पढ़ चुके, और एसाइक्लिक में जस्ट पता है नॉइस 2 के जैसा होता है। अब बाय चांस आपसे क्वेश्चन आ जाए कि यही कार्बन और यही एल्कीन हो बट वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो, अभी तो ये कॉन्जुगेटेड थे दोनों, कार्बन और एल्कीन कॉन्जुगेटेड था, एसाइक्लिक में और साइक्लिक में, ये चीज हो गई। अब मान लीजिए यही कार्बन और एल्कीन हो लेकिन वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो, तो क्या कहानी होगी, सॉरी कार्बन नहीं, इनोन्स और एल्कीन, इनोन्स और एल्कीन, कार्बन और एल्कीन का पढ़ चुके हो, कार्बन और एल्कीन क्या होती है, पैटर्न बुझी रिएक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं, पैटर्न बुझी रिएक्शन है, लेकिन अब इनोन और एल्कीन आ जाए तो क्या करोगे आप, क्योंकि अब आप ऐसा सोच सकते हो कि मैम इस इनोन में भी तो कार्बन है और एल्कीन भी है, या फिर ये कार्बन और ये एल्कीन है, तो इनके बीच में पैटर्न बुझी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि हाँ हो सकता है कि इस इनोन में ये कार्बन है और ये एल्कीन है, इसमें पैटर्न बुझी रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स बहुत ही माइनर बनते हैं, तो आपको बेसिकली यहाँ पर पैटर्न बुझी नहीं कराना होता, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल पॉसिबल है बट बहुत कम मिलाएगी उसकी, ठीक, तो आपको मैक्सिमम याद रखना है कि कभी भी इनोन और एल्कीन दे रखा हो तो यहाँ पे पैटर्न बुझी मत करने लग जाना। यहाँ पर क्या होता है, इस इनोन का जो ये एल्कीन वाला पार्ट है और जो दूसरी एल्कीन है, इनके बीच में होता है 2+2 साइक्लो एडिशन, इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो, इनोन है और एल्कीन है, इनके बीच में पैटर्न बुझी मत कराना, कार्बन और एल्कीन के बीच में नहीं कराना, अगर इनोन होगा तो इनके बीच में 2+2 साइक्लो एडिशन होते हैं, और जो कि हम अगले में पढ़ते हैं कि अगर कभी भी इनोन और एल्कीन आ जाए तो 2+2 साइक्लो एडिशन होगा, एग्जांपल आपके सामने, ये है आपका इनोन, ठीक है, ठीक है, और ये है आपकी एल्कीन, तो बिना सोच समझे क्या करोगे, इनके बीच में कोई पैटर्न बुझी मत कराना, ठीक, आपको इन दोनों एल्कीन के बीच में साइक्लो एडिशन करानी है, वो भी 2+2 साइक्लो एडिशन, तो कैसे करेंगे हम, इनको लिखा रेडिकल फॉर्म में, इनको लिखा रेडिकल फॉर्म में, और इनको सिंपली जोड़ देंगे, ठीक है, सिंपली जोड़ देंगे, और क्या बन गया, लो जी बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। अब ये एल्कीन मैंने एक सिंपल एल्कीन ली थी, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगाया था, मान लीजिए इस एल्कीन में कोई सब्स्टिट्यूट लगा दूं और सब्स्टिट्यूट लगाकर या तो एल्कीन आपकी इलेक्ट्रॉन रिच बन सकती है या तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन सकती है, सिंपल सी कहानी, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है, तभी तो वो रिच बना रहा है एल्कीन को, है ना, तो OM भी लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है, तो याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होती है हमें काम तो वही करना है, हमें 2+2 साइक्लो एडिशन ही करवाना है, लेकिन अब हम हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, क्या बन सकता है, ये रहा आपका कीटोन, ठीक है, यहाँ से आप इसका 2+2 साइक्लो एडिशन तो कराओगे, लेकिन अब सब्स्टिट्यूट यहाँ पर लगा है, तो एक जो पोर्शन बनेगा, एक का प्रोडक्ट बनेगा, एक बन सकता है कि OM आपने ऊपर साइड लगा दिया और दूसरा बन सकता है कि OM आपका नीचे साइड, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज बना सकते होगा। चलो एक काम करते हैं, मैं दूसरी एल्कीन ली जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन ली है, डेफिशिएंट मतलब अब एल्कीन आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रही है, तो मतलब कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा जो उसकी डेफिशिएंसी बढ़ा रहा है, मतलब कोई खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ना, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, राइट, तो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन बन चुकी है, यहाँ पर भी काम तो सेम है कि भाई यहाँ पर भी आपका 2+2 साइक्लो एडिशन होना है, बट यहाँ से भी हमें दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, क्या मिलेंगे, एक में CN ऊपर जाएगा और एक में CN नीचे जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब इन दोनों में अगर मैं देखो चाहे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिच हो, अगर कार्बन आपका ऊपर साइड है और कार्बन के सेम साइड पर ही आपका सब्स्टिट्यूट लगाओ, इसको हम कहते हैं हेड टू हेड प्रोडक्ट, कैसा आता है, हेड टू हेड, ठीक है, दोनों सेम साइड हो, अगर ये आपका हेड है और ये आपका दूसरा अपोजिट साइड, इसमें कहते हैं हेड टू टेल प्रोडक्ट, राइट, तो ये हमने क्या बनाया, इन दोनों केसेस में हमने ये क्या बनाया है, हेड टू हेड प्रोडक्ट बनाया है दोनों केसेस में, ठीक, और इन दोनों में हमने क्या बनाया है, हेड टू टेल प्रोडक्ट बनाया है, राइट। अब आपके पास एक फाइनल चीज याद रखनी है कि कभी भी अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन लेते हो, ठीक है, तो वहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हेड टू टेल, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन ली है तो हेड टू टेल मतलब ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा एंड ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर बनेगा, इस चीज का याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है तो वहां पर हेड टू हेड प्रोडक्ट मेजर बनता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है तो हेड टू हेड ये वाला मेजर है, ठीक, और ये वाला आपका माइनर। अब आप कहोगे कि मैम ठीक है चलो आपकी बात तो मान ली हमने, हम इसको याद कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम याद करें और भूल जाए, क्योंकि बहुत मतलब आपको सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि भाई इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन की तो क्या था, हेड टू हेड था, हेड टू टेल था, तो ये भूलने वाली चीजें होती है, ठीक, तो इसको आप कभी ना भूलो, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ बहुत आसान है, कि मान लीजिए कि कोई मतलब दो लोग हैं, ठीक है, और एक पर्सन जो है थोड़ा मतलब कह सकते हो आप कितना रिच नहीं गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, तो अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो वो क्या चाहता है कि भाई वो किसी अमीर इंसान के साथ या फिर कोई तो दूसरे लोग हो उनके साथ वो साथ साथ चले, है ना, ताकि उसकी हेल्प हो जाए, है ना, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, मतलब मैं नॉर्मली कंसेप्ट बता रही हूँ, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक मतलब है, याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक, अगर कोई पर्सन है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादा रिच नहीं है तो वो चाहता है कि भाई मैं लोगों से बना के रखूं, लोगों के साथ चलूं ताकि कहीं ना कहीं मुझे मुसीबत है तो कोई हेल्प कर दे, ठीक, तो मतलब सिंपल सा समझ सकते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है, डेफिशिएंट है, गरीब टाइप है, ठीक, तो वो चाहता है कि हेड टू हेड रहे, साथ साथ चले ताकि उसका कहीं ना कहीं मदद हो जाए, अब इसे याद कर सकते हो, तो याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हेड टू हेड, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऑपोजिट हेड टू हेड, तो सिंपल सा तरीका बताया मैंने याद रखने का, एंड यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीटली। सो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके नेट और गेट एग्जामिनेशन के लिए इस टॉपिक से वो सारा ही पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे देखा जाए तो ये टॉपिक काफी वास्ट है आपका, ठीक है, अगर आप मास्टर्स में पढ़ते हो अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ोगे तो इससे ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ती है, बट नेट गेट के सिलेबस के लिए यहाँ पर आपका मोर देन इनफ है, और इससे ज्यादा आपको कोई बुक रेफर नहीं करनी, आपको बात करें ना ही कोई बुक उठा के देखनी है, ना ही आपको कुछ करना है, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना मोर देन इनफ, इसके अलावा आप स्पेस जो है वो आप सॉल्व कर लीजिए, आपके गोल सॉल्व कर लीजिए नेट और गेट दोनों के, ठीक, और आपको कुछ भी नहीं करना। सो थैंक यू सो मच, अगर आपको कोई चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे आसानी से कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ चुका है।